ग्लोबली ये रिकॉर्ड किया गया आज की डेट में 114 बिलियन डॉलर का एनुअल ग्लोबल फ्रॉड हो रहा है। टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट के साथ साइबर फ्रॉड की टेक्निक उससे डबल गुना स्पीड से इवॉल्व हो रही है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ना आपका कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे अभी आप रिसेंट एक केस देखोगे इंडिया में, देयर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ 72 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। क्रिप्टो का स्कैम तो बहुत विशियस स्कैम है। आज की डेट में कुछ स्पेसिफिक फ्रॉड्स चल रहे हैं, खासकर टीनेजर और चिल्ड्रन को ध्यान दो, तो उसमें अब पेरेंट्स को बहुत कॉशियस होना है। आपको पता है इंडिया में, कनाडा में, हर कंट्री में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हैकर्स भी बहुत नए नए तरीके ला रहे हैं स्कैम करने के लोगों को। आप कैसे बच सकते हो स्कैम से? सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किस किस टाइप के स्कैम होते हैं, बिकॉज एवरी डे स्कैमर्स आर कमिंग विद न्यू स्कैम्स एंड उनको बचने का तरीका पता होना चाहिए। आज इस पॉडकास्ट में है डॉक्टर उज्जवल चुग, जो टेड स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हैं। ऑलमोस्ट सारे स्कैम्स हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए, उनसे कैसे बचना है वो भी डिस्कस किया है। आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बताना, और आप किसी स्कैम में इन्वॉल्व थे जिसमें आप विक्टिम बने हो, या आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और डिस्क्रिप्शन में उनकी एक बुक जरूर चेक करना जिससे आपको हेल्प होगी स्कैम से बचने में। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। आई हैव डॉक्टर उज्जवल विद अस। वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी आपको डोमेन्स पे नॉलेज है, बट आज हमने टॉपिक जो चूज किया वो है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा 2018 में भी बहुत सारे स्कैम्स है, बट अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एब्सोल्युटली। बिकॉज जैसे ही डिजिटल बढ़ा तो साथ साथ में स्कैम्स भी बढ़े। डिजिटल कनाडा में भी बहुत हैं। एब्सोल्युटली। दोनों के बारे में बात करेंगे। आप एक्सपर्ट हो जी। क्या क्या स्कैम्स होते हैं, क्या क्या उसके फिक्स हैं, कैसे बचा जा सकता है। बट सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने ये रेवोल्यूशन देखा है डिजिटल का जो हुआ है। हाँ जी। और उसके साथ ही एक कौन भी आता है जो हम स्कैम है, डिजिटल स्कैम। ऐसी एआई है। अब जैसे एआई आया तो एआई के साथ भी शुरू हो गए स्कैम। बट ये क्यों आपको लग रहा है कि हुआ है? बिकॉज डिजिटल जैसे ही एक्सपैंड करा इंडिया में तो एकदम से स्कैम होने लग गए। क्या रीजन है उसका? बिफोर कमिंग ऑन टू दिस, जैसा कि आपने बोला, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ ऑल फॉर व्यूअर्स, क्योंकि आई बिलीव आपने जो दिस टुडेज पॉडकास्ट नॉट जस्ट फॉर कैनेडियन मार्केट बट फॉर एवरीबडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो इंडिया में हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं उससे स्काई रॉकेटिंग जो ट्रेंड्स हैं वो यूएस और कनाडा में है इस साइबर फ्रॉड के। एंड जस्ट टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ग्लोबली ये रिकॉर्ड किया गया आज की डेट में 114 बिलियन डॉलर का एनुअल ग्लोबल फ्रॉड हो रहा है। एंड द आयरनी इज, जो बहुत आयरॉनिकल आपको लगेगा, कि इस 114 बिलियन डॉलर को बचाने के लिए 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बट ये फिर भी कर्ब नहीं हो रहा। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। और इस ट्रेंड में अगर आप देखेंगे, जो आपने कहा कि भाई ये क्यों बढ़ रहा है, उसमें एक जो स्टीप आप टर्न देखेंगे, ऐसा नहीं है ये डिजिटल फ्रॉड अगर हम देखें 2012 में भी था, 13 में भी था, बट जो एक्चुअल स्टीप कर्व आया है दैट हैज कम आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड ये ग्राफ एकदम से ऊपर उठ गया। क्या रीजन है? जस्ट वन सिंगल रीजन, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गॉट डिजिटलाइज्ड। हर आदमी डिजिटल पे आ गया। कोविड बिकेम अ रीजन जहां पर आदमी मन मार के भी, उसके पास समय नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, तो वो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ कर रहा था। लोगों ने पढ़ाई डिजिटल करी, सब वेबिनार्स पे आ गए। जब वेबिनार्स पे आ गए तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर हिच था ऑनलाइन पेमेंट ना करने का, वो खुला। जब पेमेंट खुलने का हिच खुला तो लोगों के पास ऑटोमेटिकली वनरेबिलिटी बढ़ गई कि लोग उनसे कैसे कैसे पैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि इस चीज़ के बढ़ने का कारण, पहले से अगर आप आज कंपेयर करेंगे, डिजिटल एज हैज गॉट सर्टेन मेच्योरिटी इन इट्स वे। मेच्योरिटी इन द सेंस, लोगों को ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक मतलब बबल लगता था, बट कोविड में लोगों ने एक ऐसा विटनेस करा टाइम अक्रॉस द ग्लोब, एंड इफ यू टॉक अबाउट कंट्री लाइक इंडिया, तो वहां पर लोगों ने डिजिटल के थ्रू रैक से रिचेस तक अपनी जर्नी को ट्रैवल करा, जितने क्रिएटर्स आ गए। तो उससे लोगों का कहीं ना कहीं अंदर वो जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच थी स्टीरियोटाइप की, अरे यार डिजिटल पे ये, उनका खुला। तो वो जो खुला उसने एक वल्नरेबिलिटी को जन्म दे दिया, और वो वल्नरेबिलिटी है साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड, जो कि अनगिनत तरीकों से किया जाता है। राइट।
बट एक तो चीज़ ये हुई कि जो साइबर क्राइम फ्रॉड स्कैम करते थे उनके क्लाइंट्स बढ़ गए। पहले 100 अगर बंदे टारगेट होते थे विक्टिम्स बोलूंगा मैं, वो डबल ट्रिपल 10 फोल्ड्स हो गए, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। करेक्ट। बट जब ये अवेयरनेस आई तो ऐसा भी तो है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो टेक गीक जो लोग हैं वो भी तो यूज़ कर रहे हैं, वो भी स्कैम हो जाते हैं। करेक्ट। तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। देखिए मेरा साइबर के, मैं ये भी बहुत क्लियर करना चाहूँगा। सी आई, एज यू राइटली सेड कि मतलब आई हैव अ पर्टिकुलर जर्नी एज अ फाउंडर, देन नाउ एज अ क्रिएटर एंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद स्टार्टअप्स एंड दिस एंड दैट। बट मैं साइबर को देखता हूँ, अगर मेरे से कोई बोलेगा कि जी आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हो पूरे इंटेंस, नहीं मैं नहीं पढ़ाता, एंड आई डोंट वांट टू टीच। बट साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस उस लेवल पे होना आज की डेट में हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई सी इट, वी लिव इन अ डिजिटल एज। और आज की डेट में एक आदमी को बैलेंस बनाने के लिए आई सेड इन टर्मिनोलॉजी लाइक डिजिटल सोसाइटी एंड स्पिरिचुअल मैन। सो व्हाट इट मीन्स इज कि डिजिटल सोसाइटी को आप छोड़ नहीं सकते, तो आपको उतनी अवेयरनेस होनी जरूरी है कि आप स्कैम्ड ना हो जाओ। और स्पिरिचुअल मैन के कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा ताकि हम डेविएट ना करें इस पॉडकास्ट से, बट दैट्स अबाउट कि आदमी अपनी एनर्जी को, टेम्परामेंट को मैनेज कैसे रखे। इस शब्द को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपने जो सवाल बोला कि ऐसा क्यों जो टेक्नोलॉजी गीक्स हैं, जो एक्सपर्ट है, जो धुरंधर है, उनके साथ क्यों हो रहा है। और जब आपने इस पॉइंट को उठाया है तो मैं पहले एक स्टेटिस्टिक्स रख देता हूं सामने। अगर मान लीजिए जो हमने बात करी, फॉर एग्जांपल 100 बिलियन का फ्रॉड हो रहा है सपोजिटली, तो ये रिकॉर्ड करा गया है कि लगभग बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और उनके लिए शॉकिंग पार्ट होगा जानना कि यार हम लोगों को तो नॉलेज नहीं है इसलिए स्कैम हो गए। 40% जो फ्रॉड है टोटल, वो एक्चुअली में उन्हीं गीक्स के साथ हो रहा है जिनकी आप बात कर रहे हैं। और उन गीक्स के साथ क्यों हो रहा है? डिजिटल फ्रॉड्स के अलग अलग कारण हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कोर रीजन, और उसमें वो स्पिरिचुअल मैन वाला कंटेक्स्ट भी जुड़ता है, और इसका लॉजिकल रीजन भी है कि ये इन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। दैट इज ड्यू टू ऑल बिकॉज ऑफ, जिसको हम पहले साइबर सिक्योरिटी की भाषा में बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होते हैं? जब हम अंदर से इतने खाली और वॉइड होते हैं, और आजकल आप देखेंगे सोसाइटी में एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, हम लोग मटीरियलिस्टिक डोमेन में वी आर सक्सेसफुल, पीपल हैव गुड मनी, राइट, बट लोगों के पास रिलेशंस नहीं है, अंदर वो बहुत खाली है, कोई कहीं से वॉइड है, किसी के पास कोई डिप्रेशन कॉर्नर है, कुछ है। और यही एक वल्नरेबिलिटी यूज की जाती है साइबर क्राइम वर्ल्ड में, जिसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसका मतलब होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इस शब्द को अगर बड़े आसानी से समझे, सोशल मीन्स जो आप सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, इंजीनियरिंग मतलब जिसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं। सिमिलरली आपके माइंड के साथ साइकोलॉजिकली तोड़ मरोड़ करके आपका कॉन्फिडेंस जीतना, और उस ट्रस्ट को जीतने के बाद आपको स्कैम कर लेना, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेना, या वॉट एवर इट इज। एक सिंपल से उदाहरण को इसको और क्लियर कर देता सबसे बड़ा क्या एग्जांपल है इसका? सबसे बड़ा जो स्कैम होता है सोशल इंजीनियरिंग हूं। मैं जैसे आपको एक बड़े सरल एग्जांपल से भी क्लियर कर देता हूं, और उसमें आपका जो ये सवाल है कि भाई सबसे जो सिंपल एग्जांपल है, जैसे आदमी मान लीजिए किसी बात से बहुत परेशान है। हमारी एक आदत है आज की डेट में, हर इंसान को कहीं ना कहीं उसको लेट आउट करना है। लेट आउट नहीं करोगे तो इस एनर्जी जो आपके दिमाग में आपको प्रॉब्लम करेगी, भाई बाहर तो निकालना पड़ेगा। अब लोगों के पास कनेक्शंस नहीं है, मान लो वो इतने फ्रैंक नहीं है, या उनके पास कोई एक ऐसा रिलेशन भी नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके। अब वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे जाकर स्पेल आउट करता है। अब वो जब अपने आप को सोशल मीडिया पे, जिसको हम कह सकते हैं भड़ास निकालता है, तो वो जो चीज है वो कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है, आईज आर वॉचिंग ऑन यू। जैसे मान लीजिए आपने एक पोस्ट डाले, आप पोस्ट डाल रहे हो जी मेरा दिल टूटा है रोज, मान लो, वो पोस्ट से पता लगता है ना, अरे यार कि ये टूटा हुआ इंसान है ना। तो एक आदमी आपको वॉच कर रहा है, तो समडे यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम अ फेक प्रोफाइल, और वो फेक प्रोफाइल होगी ऑफ अ डिसेंट गर्ल एंड समबडी, एंड वो आपको कोई मैसेज एक पॉइंट से शुरू होगा जो आपका एक ट्रिगर पॉइंट होगा, और उस ट्रिगर पॉइंट के बाद आपका एकदम से डोपामाइन रिलीज होगा साइकोलॉजिकली, और आपको लगेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आप कॉन्शियसली पता भी नहीं लगेगा, आप जरूर उसको रिप्लाई करोगे। वो रिप्लाई चैट में कन्वर्ट होगा, और वो चैट में आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सूदिंग मिलेगा कि यार चल कोई तो मेरी सुन रहा है। एंड यही से ये कार्रवाई शुरू होकर के पहुंच जाती है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, और फाइनली एक साइबर फ्रॉड के।
और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन Yes. पिक्चर से, वीडियो से, स्टोरी से, अगर किसी को स्कैम करना है एब्सोल्युटली आराम से निकल जाती है। किम कार्दाशियन ने आई थिंक एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपनी कोई भी इंस्टाग्राम की स्टोरी करंट नहीं डालती हूँ, एक दिन लेट डालती हूँ, करेक्ट। क्योंकि एक बार उसके पास यूके में, लंदन में आई थिंक चोरी हुई थी, कुछ हुआ था, हाँ कि उसने लाइव स्टोरी डालती कि मैं, वो डालते हैं ना इन्फ्लुएंसर, तो डालते हैं कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ अवेलेबल था स्टोरी पे कि लंदन में है, इस होटल में है, ये सब कुछ तो हुआ था, ऐसा कुछ इंसिडेंट। राइट। तो मोस्टली सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो एक दिन पुरानी स्टोरी डालते हैं। हाँ मतलब यस, मतलब पीपल हैव अप्लॉय लाइक दे हैव यूज्ड डिफरेंट डिफरेंट वेज। Yeah. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है इतनी रैपिडली, उस टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट के साथ साइबर फ्रॉड की टेक्निक उससे डबल गुना स्पीड से इवॉल्व हो रही है। Yeah. क्योंकि लोग अवेयर हो जाते हैं, अच्छा यार इस टाइप के ना स्कैम चलते हैं, फिर एक नया आ जाता है। Yeah. लोगों को लगता है अच्छा ये भी स्कैम था, फिर एक नया आ जाता है। Yeah. सो अगर आप अपने कनाडा में ही बात करोगे, अगर एक स्कैम शुरू हुआ था नॉर्मल एक फोन कॉल से, यू गेट अ रैंडम फोन कॉल, somebody saying oh I am calling from this and this support center or I am calling from Best Buy and this and that। अब वो करते करते ऐसा आ गया कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, विच मीन्स कि यू गेट अ कॉल फ्रॉम इमिग्रेशन। अब एक इंसान जो नया नया आया है यहाँ सेटल होने, वो इमिग्रेशन के नाम से डर जाता है, अरे इमिग्रेशन, अरे भाई मेरे से कुछ पंगा हो गया, भैया आपके लिए फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, हाँ आपके लिए ना जी कोई कंप्लेंट लिखा के गया आपने, फलाना फलाना ऐसे हो गया। अभी उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक को इस टेक्निक का नाम भी होता है, इसको बोला जाता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको लगता है कि यार आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, आपके दिमाग को हैक कर लिया जाता है, आपके ऐसे एक पेन पॉइंट को दबा करके जो आपको बहुत कंसर्न करता है, तो सोचने की क्षमता खत्म और आप एक ट्रैप में आ जाते हो। सो दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली। इंडिया में कैसे हो रहा है डिजिटल अरेस्ट? बहुत ज़्यादा यहाँ भी शुरू हो गया, मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसका। इंडिया में भी हो रहा है, और उससे पहले मैं एक बस आपको ये बताऊंगा कि जो आपने बोला कि टेक जो गीक लोग हैं उनके साथ भी ज़्यादा हो रहा है। यस। सो मेरे भाई के साथ ही हुआ है। अच्छा। बट उसका मैं आपको बाद में एग्जांपल देता हूँ, बट पहले आप बताओ कि इंडिया में कैसे हो रहा है डिजिटल अरेस्ट। देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे यहाँ हो, और टेक वालों के साथ भी नॉन टेक वालों के साथ, जब हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात करते हैं तो उसके अंदर लोगों के अलग अलग कारण हैं। तो मैं यहाँ पर एक थंब रूल देना चाहूंगा सबको, जिससे ये भी पता लग जाए कि हो कैसे रहा है और हम बचे कैसे साथ साथ इस चीज के लिए। देयर आर डिफरेंट वेज हाउ समबडी एक्सप्लॉइट्स यू इमोशनली। कोई आदमी को कोई लुभावना ऑफर मिलता है तो वो एकदम से एक्साइट हो जाता है, दैट्स अ वे। समबडी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ना टेक वालों के अंदर ये होती है कि यार कोई साइड इनकम भी होनी चाहिए। जो मून लाइटिंग की इतनी इशू आया था, तो आपको कोई ट्रिगर करता है जी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इतना इतना करना है, यू विल गेट दिस। एक बार आप एक्सप्लेन कर दो मून लाइटिंग सबके लिए। मून लाइटिंग इज जस्ट दैट कि जब मैं एक जॉब को कर रहा हूं तो जॉब को करते करते मैं साथ में एक और साइड हसल कर लेता हूं, और वो साइड हसल मैं किसी को बताना नहीं चाहता, बट मैं अपने आप को पुश कर रहा हूं, रात में भी काम कर रहा हूं और अर्न करना चाहता हूं। अब वो साइड हसल को करने के चक्कर में, क्योंकि आपके माइंड में पैसा जो है वो दबाव बनाता है, अब मैंने आपको कोई ऐसा ही ऑफर दिया कि जी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको ये 2-3 काम करने हैं, आपको रिव्यूज देने हैं लोगों को, एंड आपको पर रिव्यू का पे करेंगे। आप कहते हैं यार ये तो कोई बढ़िया काम, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आसान है, कर लेंगे। तो व्हाट इज बीइंग डन इज कि डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं इसको फनल डाउन कर दूं और इसके कोर में चला जाऊं, तो कोर बड़ा सिंपल है। आपकी पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट का बटन दबाया जाता है, और उस बटन को दबा करके आपको एक सिंपल एक्शन को प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये एक्शन लो। वो एक्शन हो सकता है सर्वे करो तो ये मिलेगा, जल्दी से ऑफर खत्म होने वाला है, हियर इज अ लिंक, ठीक है। वो लिंक भी शॉर्ट यूआरएल होंगे जिसमें आपको पता नहीं लगेगा, बट होगा वो फेक यूआरएल, जिसको हम स्पूफ्ड वेबसाइट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। स्पूफ्ड वेबसाइट इज अ फेक वेबसाइट। जो कैसे पता लगा सकते हैं कि स्पूफ्ड है? पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि जब भी आप हम लोगों का मैक्सिमम लोग स्पूफ्ड वेबसाइट में क्यों फंसते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम, ये इंसानी फितरत है कि हम जैसे जिन वेबसाइट्स पे रेगुलर विजिट करते हैं तो हमारे माइंड में एक इम्प्रिंट बन जाता है उस वेबसाइट का, और जैसी वो वेबसाइट खुलती है हमें दिखता है कलर कैसा है, क्या है, तो हम कहते हैं अरे हम सही जगह पे हैं, वो इम्प्रिंट को ले लेते हैं, राइट। यहीं पर स्पूफ्ड वेबसाइट का मतलब ही यही होता है कि एक आदमी ने एक वेबसाइट को मास्क कर लिया, सेम लोगो, सेम कलर, सब कुछ, ताकि आपको लगे सेम है। तो उससे बचने का एक तरीका, आप इसको एक आदत बना लीजिए। मतलब जैसे खाना खाते हो ना रोज, अब आप ये तो कहते नहीं हो कि नहीं खाऊंगा,
आदत बना लो, मैं जब भी कोई भी अननोन लिंक पे कहीं से क्लिक करूंगा तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले ब्राउजर में जाके पूरा लिंक को क्लोजली पढ़ूंगा। तो जब आप उस क्लोजली लिंक को पढ़ोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा भेद होगा। भेद कैसा होगा? वेबसाइट होगी amazon.com बट उसका डोमेन होगा amazon.com। अब डबल एन आ गया ना। अब जनरली में तो वो डबल एन दिखेगा नहीं, अरे अमेजोन का लॉगिन पेज है, आप डालोगे योर साइट इज कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज द वे कि आप स्पूफ्ड वेबसाइट को पकड़ना चाहते हो, हमेशा इसको बस एक सिंपल हैबिट डेवलप कर लो कि जी मुझे ऊपर यूआरएल को देखना है। मेरे साथ होते होते बचा है ऐसा। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने जैसे OLX इंडिया में यहाँ पे मोस्टली सब मार्केट प्लेस पे बेचते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस। सो मैंने अपना लेंस डाला, मैंने कहा यार मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, इतना महंगा लेंस है $2000 का, सेल कर देता हूँ, मैं कोई और ले लूँगा जब ज़रूरत होगी। मैंने डाला, मेरे पास एकदम से आ गया रिप्लाई कि ठीक है। मैंने हाई पे डाला था, ठीक है, मैंने 2200 का लिया, मैं 2000 का डाल देता हूँ, कोई नहीं लेता 2000 का लेंस है, वो कहेगा यार पुराना है ना, मेरे को आप 1500 का दो, 1600 का दो। एकदम से आ गया, मैं बड़ा खुश, मेरा 2000 देने के लिए। मैं ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू दैट। तो कह रहा मैं मॉन्ट्रियल में हूँ, you will need to ship it to me and I will pay you the shipping cost। मतलब ठीक है, $50 ऐड कर दे, मैं शिप भी कर देता हूँ। कह रहा ठीक है, ये लो जी $2050 मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। तो कनाडा में क्या होता है, आप डायरेक्टली ई ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू योर ईमेल आईडी। तो मेरे पास ईमेल पे आ गया नोटिफिकेशन, ईमेल आ गई एग्जैक्ट जैसी बैंक की आती है। तो उसमें था लिंक, मैंने लकीली उस पर क्लिक नहीं किया कुछ भी। क्यों नहीं किया, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि मैंने उस पर ऑटो डिपॉजिट सेटअप करा हुआ है। अब ये चीज़ वो फाइंड आउट नहीं कर सकते स्कैमर्स, किसने किया ही नहीं किया। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा नहीं गया। मेरे को नोटिफिकेशन ये आया कि चूज योर बैंक। मतलब बैंक तो चूज करने का पूछना ही नहीं चाहिए। तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, और फिर फिगर आउट करने का एक और भी तरीका होता है कि अगर कोई बटन है उसको माउस ओवर लेके जाओ। तो आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इसका डेस्टिनेशन लिंक दिख जाता है। मेरे को, मैं क्लिक करने से पहले माउस किया, मेरे को नीचे दिख गया, मैंने तो स्कैम है। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, उसमें कोई पैसे नहीं थे। करेक्ट, ठीक है, अगर ऑटो डिपॉजिट तो ऑटोमेटिकली पैसे आ जाने चाहिए थे। तो ये होते होते मेरे से बचा है। करेक्ट। और ये जो आप कहते हैं ना कि टेक गीक के साथ क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, मुझे क्या लगता है कि कई लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते हैं, राइट। बट जो टेक गीक है ना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है टेक्नोलॉजी पे कि सब कुछ सही है। करेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे अभी मैं आपको एक रीसेंट केस बताऊं, आदमी, वो बड़ी एक सुंदर कहावत है, मेरे पिताजी शुरू से बोलते थे कि बेटा याद रखना, डूबता तो तैराकी है, जिसको तैरना नहीं आता वो तो उतरेगा नहीं। जो तैरता होगा था, मेरे साथ तो कुछ होगा नहीं। बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ना आपका कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे अभी आप रिसेंट एक केस देखोगे इंडिया में, क्योंकि आपने इंडिया की बात करी, तो पुणे में देयर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ 72 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। वो क्यों हुआ? उसको अगेन एक पॉपअप आया कि आपको कुछ नहीं करना, रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करना है। अच्छा, सो इफ यू रिव्यू टू रेस्टोरेंट्स एंड होटल फॉर एवरी रिव्यू यू विल बी पेड। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा एज अ सैंपल वी विल गिव यू 1 लिंक। उसने एक करा, उसने एक पेमेंट करी, उसको 200 रुपए आ गए। अब भाई पहले तो आपको हड्डी डाली जाएगी ना, बंदे को फंसाना है। तो उसने कहा यार ये तो वर्क कर रहा है। एंड फिर द ट्रैप स्टार्टेड एंड वो करते 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 आदमी क्या होता है कि इतना एक्यूमुलेट हो जाता है, बाय द टाइम जब वो पॉइंट आता है तो आदमी कहता है यार मैं तो इतने बड़े ट्रैप में फंस चुका हूँ। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज की ह्यूज मनी इज ऑलरेडी गॉन। दैट्स हाउ इट इज। तो मतलब उन्होंने 200 भेजे, 400 भेजे, 1000 भेजे, फिर एक नकली लिंक भेज दिया। एग्जैक्टली जैसे आपने भी ई ट्रांसफर वाला केस बताया, सिमिलरली इंडिया में भी ऐसी होता है। इंडिया में आपको क्या करेंगे, OLX हो गया, कहीं हो गया, तो किसी ने मान लो OLX से बहुत स्कैम होते हैं, तो OLX इंडिया ने, किसी ने आपको पिंग करा, उन्होंने कहा जी मैं डन है, मैं आपसे ले लूंगा प्रोडक्ट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पेमेंट का कुछ पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ, ओके, आप मुझे कंफर्मेशन दे दो। तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको लिटरली 250 रुपये भेजते हैं, पेटीएम, हाँ पेटीएम या जीपे। अब वो बेचने के बाद क्या करते हैं, लोगों को ये नहीं पता एक फीचर होता है रिक्वेस्ट मनी, राइट, कि मैं पैसा ले सकता हूँ, मैं ही मांग सकता हूँ। बड़े सारे लोगों को लगता है अरे हाँ पैसे आ गए। अब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट मनी करेगा। मनी के बाद वो आपको बोलेगा जी एक OTP आया होगा, बताना कॉन्फर्मेशन के लिए, मैं फर्दर पेमेंट कर दूं। अब बहुत सारे लोगों की अगेन लैक ऑफ लिमिटेड नॉलेज, वो OTP बता देते हैं। जैसे ही बताते हैं वो कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे पहले आए थे, अब ये पूरे खाली हो गए। सो सिमिलर केसेस विद द ई ट्रांसफर। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप चाहे ईदर यू आर इन इंडिया और कनाडा और एनी अदर कंट्री, इट्स ऑल अबाउट, जो मैं बॉटम लाइन बोलना चाह रहा था वो ये है, nothing comes free in this world. Yeah, simple. People have to understand this. Especially इस टाइम पे जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो चुकी है और इतना कंपटीशन है. Yes.
क्रिप्टो में भी यही चीज सब हुआ था। Correct. ठीक है, क्रिप्टो जो भी है, लेकिन अभी पास्ट 5 years में इतने उसके अंदर लोगों के लाखों डॉलर डूबे हैं। क्रिप्टो का तो वो कह सकते हो, क्रिप्टो का स्कैम तो बहुत विशियस स्कैम है, विशियस सर्कल। तो वो विशियस सर्कल ऐसा है कि वो कहते हैं, मैं इसको बड़े एक सुंदर एग्जाम्पल से देता हूँ। सिगरेट होती है, आदमी पीता है, सिगरेट के बॉक्स पे ना आपने देखा होगा वो पूरी की पूरी सड़ी हुई लंग्स बनी होती है। हाँ, ठीक है, आदमी वो लंग्स हमेशा देखता है फिर भी पीता है। तो क्रिप्टो का स्कैम ठीक उस सिगरेट की बॉक्स की तरह। आदमी क्या करता है कि मार्केट में शोर है ही है, आवाज़ है, उसी शोर के अंदर कुछ स्कैम्स वाले आ गए कि जी आप इन्वेस्ट करो, आपके पैसे इतने हो जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, आपसे उन्होंने शुरुआत कराई मात्र 1,000 रुपये से, 1,000 के कर देते हैं 3,000। अब वो 3,000 आपको पे आउट देते हैं। फिर वो आपको बोलते हैं कि जी अब अगर आप हमारे 20,000 वाली मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जाओगे या एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से जाओगे तो आपका जो ROI है वो 6x हो जाएगा। अब आदमी कहता है यार 3,000 भी तो आए हैं, फिर वो करते हैं। अब वो क्रिप्टो में क्या करते हैं, वो आपको इवन लाख रुपए तक पे ऑफ करते हैं। जब लाख रुपए तक पे ऑफ करने में क्या होता है, आपका पूरा ट्रस्ट ऐसा हो जाता है। फिर वो लाते हैं एक नई स्कीम कि जी अगर आप हमारे साथ पैसा होल्ड करोगे ना कुछ टाइम तक तो यू विल हैव मोर बेटर रिटर्न। अब ये होल्डिंग में आदमी कर बैठता है 50+ लाख रुपए तक होल्ड, और उसके बाद द मनी इज गॉन, जीरो। वो क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाती है। क्रिप्टो भी गायब हो जाता है, एक्चुअल USDT भी गायब हो जाते हैं, USD भी गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। अब ये सेंट्रलाइज नहीं है तो आप किससे कंप्लेंट करोगे? बैंक बोलेगा अच्छा तुम हमारे पैसे यूज नहीं कर रहे, हाँ, तुम डिसेंट्रलाइज करेंसी यूज कर रहे हो, लो आप, वी कांट हेल्प यू। एब्सोल्युटली। बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत स्कैम, मतलब क्रिप्टो स्कैम तो बहुत हुआ है। बट OTP की अगर हम बात करें, जी OTP शेयर करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, राइट? करेक्ट। बिल्कुल भी। जो आपके पास OTP आया है, अगर हम सजेशन दें लोगों को कि स्कैम से बचना है तो OTP तो किसी के साथ भी शेयर ही नहीं करना। यस, तो इसमें मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहला पॉइंट आपने बोल दिया बहुत अच्छा कि OTP शेयर नहीं करना, मेक इट एज अ थंब रूल। या मतलब आप ये समझ लो कि अगर शेयर करना है तो आपको कोई भी चीज अर्जेंसी में कभी नहीं करनी। दूसरा, अगर आपके पास OTP ट्रिगर हुआ है तो आप इग्नोर भी मत करना। एज इन अगर OTP ट्रिगर हुआ है तो 2 मिनट के लिए आप ये जरूर चेक करना, OTP जहां से आया है, आपके पास एक सेंडर्स ID होता है, SMS जहां से आता है आपको पता लग जाता है OTP कहां का है। अगर OTP ट्रिगर हुआ है तो OTP इसलिए ट्रिगर हुआ है क्योंकि आपने OTP 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने अकाउंट में लगाई हुई है, यानी कि किसी ने पासवर्ड डाला, सही डाला और आपके पास ट्रिगर हो गया। अगर OTP ट्रिगर हुआ है तो आप एक बार ये चेक करो कि आपका पासवर्ड किस किस के पास है। उनसे एक्सप्लिसिटली फोन करके पूछो कि यार लॉगिन कर रहे थे क्या, OTP आया है। अगर वो कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब आपको इमीडिएटली पासवर्ड भी चेंज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड किसी के पास आ गया है। सो दैट्स अनदर मेजर व्हिच यू नीड टू टेक। पासवर्ड मैंने सुना था कि हर 6 months में चेंज करो। हाँ, वो भी बहुत अच्छी आदत है, बट अब प्रॉब्लम लोगों की क्या है, 6 मंथ में लोगों के पास अकाउंट इतने हैं, वो तो ब्राउजर में सेव रहते हैं, तो वो तो चेंज कभी, मतलब ये एक ऐसी चीज है आप जितना मर्जी बोल लो लोग फिर भी नहीं कर पाते। बट अगर ऐसा हुआ है तो देन डेफिनेटली चेंज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। डिजिटल अरेस्ट की हमने बात करी, जो बहुत अभी लेटेस्ट स्कैम है, कोई उसका एग्जांपल आप दे पाओगे? मेरे पास तो है, मेरे भाई का ही है। बिल्कुल, तो मैं पहले डिजिटल अरेस्ट जल्दी से बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट आजकल एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड साइबर फ्रॉड है, एंड वही बात है कि छोटे मोटे अब साइबर फ्रॉड काम नहीं कर रहे थे तो अब डिजिटल अरेस्ट तक कहानी पहुंच गई है। जैसा कि नाम है, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। डिजिटली अरेस्ट कैसे करते हैं, आपको फोन आएगा, पहले एक कहानी फोन से स्टार्ट होगी और वो फोन की कहानी पहुंच जाएगी धीरे धीरे एक वीडियो कॉल तक, और हो सकता है वीडियो कॉल मैंडेटरी नहीं है बट शुरू फोन से होगी, और फोन से जो आपको कॉल किया जाएगा वो कहीं ना कहीं किसी ऑथेंटिकेटेड या किसी ऐसे ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से कॉल किया जाएगा जहां से आप पे दबाव बनता है। इट कुड बी पुलिस, इट कुड बी इमिग्रेशन, इट कुड बी इनकम टैक्स, इट कुड बी XYZ, जहां से आदमी को दबाव बनता है भाई यार इनके पास कॉल आ गया। एंड वो क्या करते हैं, उनका पूरी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूं। कॉल आएगा, जिस नंबर से कॉल आएगा वो उस नंबर पे जिस डिपार्टमेंट की कॉल करेंगे उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ बंदे की फोटो निकालेंगे, इंटरनेट गूगल इमेजेस से मिल जाती है, अपने व्हाट्सएप पे सेटअप करेंगे। व्हाट्सएप पे सेटअप करने के बाद उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद बोलेंगे आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, और आई एम फ्रॉम दिस ऑफिस, उनके ऑफिस से। तो आदमी थोड़ा सा स्मार्ट होता है, आदमी कहता है अच्छा कौन है देखूं तो सही। आदमी ने टाइप करा ACP दिस एंड दिस, और लेट्स से फॉर एग्जांपल एनी पर्सन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। जैसे उसने गूगल करा, विकीपीडिया पेज आ जाता है, अरे हाँ यार ये बंदा तो मतलब टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट है, जेन्युइन है, ये एक्चुअल में बंदा एग्जिस्ट करता है। अब आपको लगता है, आप बोलते हो हाँ जी सर,
सामने वाला बंदा एक अच्छा पॉलिश वक्ता होता है और माइंड के साथ खेलना जानता है, हाउ टू टॉक। तो वो आपसे शुरू करेगा कि जी आपकी किसी बंदे ने कंप्लेंट करी है ऑन अ सर्टेन इशू इन अ डिफरेंट स्टेट। सो लेट्स से अगर इंडिया में है तो इंडिया में किसी की दिल्ली वाले को कॉल आएगा, जी आपकी उत्तर प्रदेश में इस चीज़ के लिए कंप्लेंट हुई है, आपके यहाँ से कोई पंगा हुआ है। यहाँ हो तो इट कुड बी लाइक दैट समबडी हैज गिवन अ कंप्लेंट इन ब्रिटिश BC फॉर यू लाइक दिस एंड दैट। अब आपको लगता तो है यार किसने होगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम समबडी इज टॉकिंग, आप कहते हो यार पता नहीं कहाँ क्या हुआ होगा। अब वो आप पे इतना दबाव क्रिएट कर देते हैं और वो भी आपको ना साइकोलॉजिकली रीड करेंगे कि आप दबाव में आ रहे हो नहीं आ रहे तो वो अब और थोड़ा सा गिमिक यूज करेंगे। दे विल वेट टिल दैट पॉइंट जब आप पूरे प्रेशर में आ जाओ। जैसे ही आप प्रेशर में आ गए उसके बाद वो आप पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे कि जी देखो ऐसा है, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, इसको इमीडिएटली खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पेनल्टी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल इतने पैसे देने पड़ेंगे और वो बिल्कुल मैंडेटरी देने पड़ेंगे। आप उसको देने के चक्कर में आप कहते हो यार इसको रफा दफा करो, इतना दिमाग नहीं, तो वो शुरू छोटी अमाउंट से करेंगे। तो छोटी आप पहली अमाउंट कर देते हो, फिर वो एक नया गिमिक ले आएगा। मतलब डिजिटल अरेस्ट की ऐसी कहानी है, लेट मी टेल यू, लोगों का 6-6 दिन डिजिटल अरेस्ट चलता है। मतलब वो 6 दिन तक पैसे देता रहा, बाद में जब वो पागल हो गया उसने कहा भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, देन उसने जाके किसी को शेयर करा। जस्ट टू शेयर रीसेंट केस जो अभी 15 दिन भी नहीं हुए। सो देयर आई वाज ऑन ZTV फॉर दिस एज अ पैनल एक्सपर्ट। इंडिया का केस है, लखनऊ का। देयर इज अ PGI की डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उनके साथ अराउंड 2.5 करोड़ से ऊपर का डिजिटल अरेस्ट हुआ। वही सेम उनको एज अ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करते 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 वो अरेस्ट की पॉइंट आया एंड द पर्सन वाज इनटू द हैक, और उसके बाद जब 2.5 करोड़ से ऊपर वो दे चुकी थी तब जाके पता लगा। सो दिस इज समथिंग डिजिटल अरेस्ट। थंब रूल आखिरी में इसका एक ही है, सब लोगों के लिए। आप हमेशा ये याद रखो, कोई कंट्री का जुडिशरी या डिपार्टमेंट कभी भी इस तरीके से रन नहीं करता, डायरेक्टली कॉल ही नहीं करेगा। हाँ, आपके पास हर कंट्री में सिस्टम है, हमेशा लीगल नोटिस आएगा और कोई भी अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग्स होंगी, चाहे वो फाइन है, चाहे आपको बुलाया जा रहा है, यू हैव टू विजिट द ऑफिस। नथिंग इज डन डिजिटली। लॉट ऑफ पीपल फील क्योंकि सब डिजिटल एज हो रही है तो ये भी शायद डिजिटल हो गया, बट ऐसा नहीं होता। ये मतलब अभी चल रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो सबको यही बताना चाहेंगे कि एक तो एग्जाम्पल बताया ही है, और वो इतने स्मार्ट हैं कि पहले वो ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपका कुछ पैकेज फंसा हुआ है, आपने कुछ चाइना से ऑर्डर किया था, कस्टम में फंसा हुआ है और इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह है तो आपके ऊपर केस हो गया है, फटाफट आप करो। फिर उसके बाद कॉल पे भी आते हैं, वीडियो कॉल पे पुलिस वाला पूरे अपनी ड्रेस में बैठा होगा। yes. तो जो आपने बोला ना कि यूपी पुलिस से बोल रहा हूँ जी, करेक्ट, और बिल्कुल ट्रेंड होते हैं वो। yes, yes. नॉर्मल बंदा तो डर ही जाएगा। तो उसके बाद फिर और प्रेशर पड़ जाता है, यार वीडियो कॉल पे भी आ गया पुलिस वाला बंदा बैठा हुआ तो वीडियो कोई क्यों दिखाएगा आपने? हाँ, तो फिर उसके बाद कई लोग फंस जाते हैं। और इसकी एक और टिप दे देता हूं मैं उन लोगों के लिए जो कभी कभी इस मझधार में फंस जाए। माइंड, इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड। आपका माइंड फिर भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि यार ये सही है या गलत है, आपको फिर भी लग रहा है नहीं यार सब जेन्युइन है, बेस्ट। क्योंकि ये मैं अगेन आपको एक एनेक्डोट से बता रहा हूँ जो रिसेंटली एक इंसान के साथ हुआ, एंड ही वाज इन वन ऑफ माय सेशन, ही कॉल्ड मी अप कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं सेम डिजिटल अरेस्ट का केस था और सेम यही केस था कि वीडियो कॉल पे एक पुलिस वाला आया, सेम यही वाला केस था। तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी आपको ये दूंगा मैं, आप उसको ये बोलो कि जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है अगर जब डर, तो आप ये कहो जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है भी ना? बोलो जी मेरे पास नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, आप कौन से डिपार्टमेंट या कौन से पुलिस स्टेशन या कहाँ हो, मैं इन पर्सन आ रहा हूँ। अब वो आपको क्या बोलेगा इस पे फॉलो? वो बोलेगा जी मैं तो दूसरी स्टेट से हूँ, आ जाओ। ठीक है, आप उनको बोलो ठीक है जी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दूसरी स्टेट से ना कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट में हो बट गवर्नमेंट लेवल पे तो कनेक्टेड है। आप उनको बोलो जी मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या जो भी डिपार्टमेंट है वहां जाता हूँ, एंड दे आर कनेक्टेड टू ऑल डिपार्टमेंट। लेट्स से आई गो टू लेट्स से कंट्रोल रूम ऑफ दिल्ली, और लेट्स से आई गो टू द पुलिस ऑफ लेट्स से ओंटारियो या ब्रैम्पटन, सो दे कैन टॉक टू ईच अदर। सो वहां पहुंच जाओ आप जो नियरेस्ट है और उनको बताओ जी ऐसे ऐसे आइए, आई वांट टू वेरीफाई इट, इज इट अ जेन्युइन कॉल और नॉट। वो आपको 5 मिनट में क्लियर कर देंगे। सो ये एक बेस्ट रेमेडी है जब आप इस मझधार में हो, नहीं यार सच में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, नहीं यार ये सही है,
क्या मैं उनके पॉडकास्ट की बात मानूं, वो जो दो भाई बैठ के कर रहे थे, कहीं फंसा दे मुझे, तो भाई मत मानो। सिंपल उस समय डिजिटल एक्शन मत लो, अपने नियरेस्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वॉक कर जाओ। और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग बंदे भी फंसते हैं। वो इसलिए फंसते हैं बिकॉज वो कॉल ऐसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं ना। पुलिस, हाँ पुलिस पे तो यार डाउट नहीं कर सकते, आर्मी में डाउट नहीं कर सकते, सीआरए जैसे इनकम टैक्स है यहाँ पे सीआरए, तो सीआरए का यहाँ पे चलता है स्कैम। जैसे इनकम टैक्स का चलता होगा कि आपने भी टैक्स में कुछ चोरी करी है, सबने थोड़ी थोड़ी करी होती है नकली वो अपनी रेंट स्लिप बना के टैक्स सेविंग इंडिया में। बट डर जाता है बंदा जैसी कॉल आती है कि यार कुछ ना कुछ तो मैंने किया ही है, तो आप पेनल्टी हो गई आपको। मतलब मेरा फ्रेंड है यहाँ पे कनाडा में टेक्निकली स्ट्रांग, उसने सीआरए के स्कैम में पैसे दिए हुए, कह रहा मैंने $5,000 मैंने दे दिए। मतलब सीआरए ऐसे थोड़े तेरे को पैसे फोन करके मांगेगा, बिल्कुल सही। सो वो पकड़ते ही ऐसे लोग हैं। सबसे बड़ा शुरुआत में वो था, आई डोंट नो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा स्कैम, OLX पे किसी ने गाड़ी अपनी डाली कि मैं बेचना चाहता हूँ। ये जो आप बता रहे हो वही जैसे एवोल्यूशन हुआ है, तो अब ये स्कैम भी इवॉल्व हो गया, अब ये वाले बंद हो गए। अच्छा, लोगों को पता लग गया, लोगों को पता लग गया। तो क्या था कि उसमें आएगा मैसेज आर्मी वाले का कि मैं जी छुट्टी के लिए आया हूँ और मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो जैसी आर्मी, इंडियन आर्मी सुनते हैं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट आ जाता है। तो बिल्कुल आर्मी की ड्रेस में बंदा आएगा, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, मैं इस जगह पे हूँ, इस बटालियन में हूँ। और उसके बाद जैसी टेस्ट ड्राइव लेगा वो वापस ही नहीं आता गाड़ी, क्योंकि वो क्या ट्रस्ट करता है ना कि यार टेस्ट ड्राइव ले रहा है, करेक्ट, आके दे देगा, कुछ एडवांस नहीं कुछ नहीं। तो ये बहुत होता है इंडिया में। मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ है कि उनका सब कुछ डेबिट कार्ड कभी यूज नहीं करा, एकदम से पैसे निकल गए 40,000 रुपए। कैसे निकल गए? मतलब वो शायद कार्ड रीडर में कुछ मशीन लगाते हैं जिससे क्लोन बन जाता है, राइट? करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एटीएम क्लोनिंग। एटीएम क्लोनिंग, हाँ। तो वो चलता है, नेट बैंकिंग का तो होता ही होता है। और इंडिया में खैर आप जो पर्टिकुलरली बोल रहे हैं इन पर्सन, आई वुड से ये इंडिया के स्पेसिफिक नहीं है, एक्चुअली में ये ग्लोबल लेवल पे है। सिर्फ उनका लैंडस्केप ये चेंज हो रहा है। जैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं मतलब अभी क्योंकि इस बार ही कनाडा में बहुत इंटेंस इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आई हैव मीटिंग सो मेनी थिंग्स आई एम, और हम यहाँ पर कुछ मतलब वर्क रिलेटेड आई हैव बीन डूइंग ऑब्जर्वेशन। लेट मी टेल यू हियर कि इंडिया से ज़्यादा स्कैम यहाँ पर हो रहा है। क्वांटम में इंडिया शायद इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है वगैरह, बट अदरवाइज अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ या ज़्यादा स्कैम है। बट उस नेचर ऑफ स्कैम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डायमेंशंस अलग हो सकती हैं, लोगों को हिट करने के तरीके अलग होते हैं। वो कहते हैं ना जनरली कि इंटरनेशनल क्लाइंट को अलग तरीके से सर्व करना पड़ता है, इंडियन को अलग माइंडसेट। तो बस वो माइंडसेट में ट्वीकिंग है, बट अदरवाइज द नेचर ऑफ फ्रॉड्स आर ऑन द सिमिलर लाइंस व्हिच आर हैपनिंग विद द पीपल। जैसे वहाँ पे डिजिटल अरेस्ट होता है कि यूपी पुलिस फोन कर रही है, यहाँ सबको पता है वो तो नहीं होगा, बट यहाँ पे सिर्फ कॉल आ जाता है कि आपके बेटे ने कुछ क्राइम वगैरह कर दिया है और वो पुलिस स्टेशन में यहाँ पे, ठीक है, आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा। वो जो फादर है फोन कर रहा है अपने बेटे को, उठा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता होता है इस टाइम पे वो बिजी है, फोन नहीं उठाएगा। करेक्ट, सारा उनको पता होता है स्कैम करने से पहले। तो ऐसे ही हुआ था, फोन नहीं उठाया, उनको लगा यार ये तो जेन्युइन है। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ से शेयर किया, फिर शायद वाइफ ने फोन किया तो बेटे ने उठा लिया। तो फिर उनको पता चल गया तो बच गए। लेकिन ऐसे ही कितने लोगों के जा चुके हैं यहाँ पे वैसे। ये डिजिटल अरेस्ट यहाँ पे भी चल रहा है। और यहाँ पे होता है डक्ट क्लीनिंग वाला होता है, वो मैंने कभी आगे कंटिन्यू नहीं करना, नहीं तो मुझे पता चल जाता वो क्या है। बट मोस्टली यहाँ पे कहते हैं कि सिन नंबर, जैसे आधार कार्ड है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप किसी ना किसी तरह हम इसका सिन नंबर निकलवा लें। एक बार निकलवा लिया बस। तो बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट उसको वो जनरली लोग करते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट के भी लोगों ने बहुत सारे तरीके बनाए हुए हैं। वन ऑफ द कॉमन तरीका जो है जिसको मतलब अभी हम जैसे अलग अलग फिशिंग टेक्निक्स होती है, देयर इज अ फिशिंग टेक्निक, बट फिशिंग बहुत सारी टाइप की होती है। सो एक टेक्निक होती है इविल ट्विन फिशिंग। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि आपका आइडेंटिकल, आपका जैसे आप जहाँ भी बैठते हो या कोई पब्लिक प्लेस में हो तो एक वाईफाई लगा दिया जाएगा, राउटर नॉर्मल, और वो राउटर के सिग्नल पूरे आ रहे होंगे और वो ओपन नेटवर्क होगा। अब हमारे को क्या होता है, आजकल हम इतने एनग्रोस्ड हो चुके हैं कि हमें बैठे हैं कहीं भी, खाली रील देखनी है, कुछ करना है, तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ तो कनाडा में वैसे डेटा मैंने देखा बहुत महंगा है, इंडिया की तरह है नहीं, फ्री मिल जाए तो बस फ्री मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उस वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। बट आपको नहीं पता कि वो जो वाईफाई है वो वाईफाई टेक्निकली
दैट इज अ फेक वाईफाई, जिसको बोलते हैं कि किसी ने सिर्फ वो राउटर लगा दिया और सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा, जिस जगह पे आप बैठोगे ना उसका नाम भी वही आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप टिम स्टारबक्स हॉर्टन में में, बैठे हो, हाँ, हाँ स्टारबक्स में हो। तो स्टारबक्स जिधर आप बैठे हो ना उसके आसपास ही कोई बंदे ने बाहर कनेक्ट कर दिया होगा स्टारबक्स के नाम से, स्टारबक्स फ्री गेस्ट वाईफाई। आपका सीधा कनेक्ट हो गया, और गलती से अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्ट्रक्शन सेट कर रखी है बाय डिफॉल्ट अनसिक्योर्ड, जो बिना पासवर्ड का, उसको पहले कनेक्ट कर लो, तो कनेक्ट हो गया। अब आपको लगे अरे यार तो सही है, इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, बट यू डोंट नो जैसे ही आप कनेक्ट करते हो आप उसके राउटर से कनेक्ट हो गए, राउटर से कनेक्ट हो गए मतलब अब वो आपके सिस्टम को ही कैन गेट इनसाइड एंड टेक लॉट ऑफ थिंग। अब वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि जनरली आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लैपटॉप में होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक जो यूज की जा रही है बहुत रैपिडली। एंड द बेस्ट वे इज, आपकी अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं फंसी तो आप अनसिक्योर्ड अननोन वाईफाई से मत कनेक्ट करो। दैट्स अ रेमेडी टू इट। कि अगर आपको पता है कि यार मेरी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि मैं फंस गया हूँ और इंटरनेट चाहिए, नहीं चाहिए, लीव इट। आप खाली भी बैठे हो, मैं तो कहूँगा कोई नहीं, खाली बैठ जाओ, हाँ। थोड़ा सा शांति दे दो अपने आप को। yeah. हमेशा उस फोन में लगे रहने की वजह से या यू कीप ऑन गेटिंग इनटू दिस। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट स्कैम व्हिच इज बीइंग यूज्ड। वाईफाई, हाँ, ये तो बहुत इजी है करना। बहुत इजी है, मैं आपको बता स्टारबक्स रहा में हूँ। वाईफाई है, आप अपने फेक राउटर से कनेक्ट करो स्टारबक्स का, उसको बूस्ट कर दो, लोगों को लगेगा तो स्टारबक्स का ही नेटवर्क है। बहुत इजीली होता है ये। यस, एक और स्कैम मैं आपको बताता हूँ जो अगेन यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इंडिया में ये कम है बहुत। कनाडा यूएस इज टू मच। तो कनाडा यूएस में क्या है कि जैसे आप देखोगे जनरली टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, बट उस लेवल पे टेक्नोलॉजी का जिस लेवल पे इंडिया में यूजेज है, यहाँ पर उस लेवल पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। दो दीज आर डेवलप कंट्रीज, उस लेवल पे नहीं है। तो वन ऑफ द स्कैम इज कि आप अपना जो इंटरनेट अपना लैपटॉप जब यूज़ करते हैं, तो आप लैपटॉप में जनरली जब कभी भी साइट सर्फिंग करते हैं तो आपके साइट सर्फिंग में आपको पता नहीं लगता, आपके कभी कभी कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करते करते ना आपके बैकग्राउंड में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाती हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट बेसिकली वो प्लगइन्स जो होती हैं दीज आर मैलवेयर्स। और आपको इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि आप एक हैबिचुअल हो, जब आप उसको सर्व करते हो और कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हो तो आप नेक्स्ट 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 करते चले जाते हो। अब जब आप नेक्स्ट 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 करते चले जाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। अब इंस्टॉल करने के बाद उस मैलवेयर का काम क्या होता है, वो आपके सिस्टम को अननोइंगली उसका बिहेवियर अजीब सा हो जाएगा और वो अलग तरीके से ऑपरेट करना शुरू करेगा, और उस समय वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, और उसी इन्फेक्ट से उसके मल्टीपल कहानी निकलेगी। वन ऑफ द वेज जो उसका एक एग्जाम्पल है जो आई एम श्योर बहुत सारे एप्पल यूजर्स ने एक्सपीरियंस करा होगा, एक स्कैम होता है स्पेसिफिकली एप्पल केयर का। जब आप इंस्टॉल कर देते हो उसके बाद ना आपको पॉपअप आने लग जाता है कि और एप्पल केयर सब्सक्रिप्शन देयर इज अ लिमिटेड ऑफर, यू कैन गेट इट रेन्यू फॉर नेक्स्ट 2 years एट दिस एंड डॉलर। अब एप्पल यूजर्स को यहाँ पर मैंने देखा बहुत होता है एप्पल केयर लेना, इंडिया में नहीं है। इंडिया में लोग इतने एप्पल केयर नहीं लेते, यहाँ पर यार एप्पल केयर लेना है बिकॉज यहाँ हमारा माइंडसेट होता है ना हर चीज़ का इंश्योरेंस लेना है, हर चीज़ का इंश्योरेंस। और आप बेसिकली उस नंबर पे कॉल करते हो, somebody on the other side will pick up the call, will talk in a very polished way, आपको लगेगा यार एप्पल का एग्जीक्यूटिव है, and they will say okay sir I'm sending you a link and this, आप खुद जाके पेमेंट करते हो and you end up in that trap, you end up losing the money। हर चीज में स्कैम हो रहा है। yes, इसका ड्रॉबैक मैंने कल फील किया, मुझे इतना मतलब बुरा लगा, बट तब भी मैंने आई हैव टू बी लाइक अवेयर एंड प्रिकॉशन लेना है मेरे को। सो एक्चुअल में CRA का कॉल आया। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी कल्चरल है, हर कंट्री के लोग CRA में जॉब करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक्सेंट ऐसे लगा कि यार मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। और पहले भी कितनी बार कॉल आए हुए हैं, और इंडिया से भी अगर कोई करता है, कोई पाकिस्तान से भी करता है, तो एक्सेंट उनका इतना बढ़िया होता है, राइट, बहुत इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते कि यार ये तो कनेडियन है, अमेरिकन बोल रहा है, बहुत अच्छे से जितेंद्र का जॉन बना देते हैं ऐसा कुछ, सर जॉन कॉलिंग फ्रॉम LA और व्हाटएवर। तो CRA से कॉल आया, मेरे को डाउट हुआ, मैंने उससे एक्चुअल में पूछा, क्योंकि उसने मेरे से इंफॉर्मेशन पूछनी शुरू करी, राइट? उसके पास डिटेल्स होंगी, बट उसने इंफॉर्मेशन पूछनी शुरू करी। अब मैं नहीं दे सकता इंफॉर्मेशन अगर मैं श्योर नहीं हूँ, राइट? अवेयर नहीं होता तो मैं शायद दे देता। तो मैंने बोला कैन यू प्लीज कंफर्म दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम CRA बिकॉज देयर आर सो मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन। मुझे नहीं पता भाई तू भी स्कैम कर रही नहीं कर रही है, तो मतलब ये पूछने से आप कभी हेजिटेट भी मत करो। मैं हाँ बिल्कुल, कि आपको लग रहा है कहीं पे है
तो अगर पुलिस वाला है या इनकम टैक्स से एक्चुअल में कॉल है और वट वो बुरा नहीं मानेंगे, उनको पता है। हाँ, उसने बोला यार मुझे पता है, दैट आई एम अवेयर ऑफ इट, Right. डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो फिर उसने मेरी इंफॉर्मेशन बतानी शुरू करी, हाँ, जो मुझे पता है कि सीआरए के पास ही होगी। तो फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, Okay. कॉन्फिडेंट हुआ और मैंने फिर उसको इंफॉर्मेशन दी और उससे बात करी। Right. लेकिन ये मुझे इतना बुरा लगा हाँ, कि इतने ज्यादा फेक कॉल्स हो गए हैं, स्कैम्स हो गए कि हम एक्चुअल वाले को भी स्कैम मान लेते हैं। नहीं, दिस इज अ फैक्ट, बिल्कुल। मतलब बट आपने जो भी एक पॉइंट उठाया है, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मतलब समेशन, मतलब सिंस यू आर आप टेक्नोलॉजी समझते हो, बट बहुत सारे लोग एल्डर एज ग्रुप के या जो टेक्नोलॉजी savvy नहीं है, वो इसमें उल्टा डबल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उनको तो मैं हमेशा थंब रूल ये कहता हूँ कि भाई अगर जेन्युइन कॉल भी है, आप फिर मझधार में फंस जाओगे। Even if you have a genuine call, it's always great. You follow a protocol, and that protocol is there is always a written protocol, या तो email की या in person की। जो over the phone protocol है ना, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं फिर ये डिसीजन नहीं लेने देगी यार कौन सी सही है कौन सी नहीं है, एज यू राइटली मेंशन्ड, विच इज वेरी ट्रू, कि इतना स्पैमिंग बढ़ गया कि क्या सही है क्या नहीं है पता नहीं लगता। और मे बी जो उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, हाँ। वो लीड दो। यस, दैट्स द पॉइंट। जैसे अगर पेरेंट्स के पास कोई स्कैम कॉल आया, करेक्ट, और उन्होंने कुछ चीजें कंफर्म कर दी, वो तो बिलीव कर लेंगे ना कि यार ये इनको कैसे पता है, तो हाँ ठीक है सच ही होगा। जैसे एक अब पता नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स के फोन में आता था कि आपकी करोड़ की लॉटरी लग गई, या फिर आपका ड्रॉ निकल गया है, आपको 1 करोड़ पे मिल सकता है। करेक्ट, ये बहुत पुराना स्कैम, यस यस यस, इस टाइप का। तो आई थिंक कुछ ऐसा है कि आप 1000 रुपए दे दो या इस And लिंक you पे will क्लिक कर guess, लो, yeah. हाँ, तो वो करोड़ आने की बजाय करोड़ चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक और मतलब मैं कुछ ना वो वाले आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ एग्जांपल्स उन स्कैम्स के, जो मैं समझता हूँ ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है जानने। लेटेस्ट अभी क्या टॉप 3 मैं चल वही रहे बता हैं? रहा हूँ, सारे आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने इविल ट्विन बताया वाईफाई वाला, अब एक और है जिसे हनी ट्रैप, सोशल, अगेन इट इज अ सोशल अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगा, और इतनों के साथ हुए हैं, अगर मतलब मेरे ही खुद के ऑनलाइन डिजिटल चैनल पे इतने सारे जी न्यूज़ के इतने सारे एज एन एक्सपर्ट सेशन पड़े हैं इस वाले पर्टिकुलर। सो हनी ट्रैप में क्या होगा कि आपके पास कॉल आया एंड वीडियो कॉल आया, और हमारी एक आदत होती है जनरली हम कॉल पिक कर लेते हैं जिनको पिक करना होता है। जैसे ही आप पिक करोगे ना, ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन यू वुड फाइंड जनरली अ गर्ल इन अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। तो वो उन्होंने पहले से अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी होती है। अब होता क्या है, हम जनरली जब फोन उठाते हैं तो हम वीडियो कॉल हमेशा ऐसे उठाते हैं ना, मतलब वी आर इन अ पर्टिकुलर, जैसे कि यार हाँ मैं सही लग रहा हूँ। बेसिकली मेल या फीमेल होगा विदाउट क्लोथ्स। हाँ, विदाउट क्लोथ्स, यस, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, ठीक है जी। अब आपने जैसे ही उठाया तो आप पहले ही होते हो कि यार मैं सही लगूं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होती है, तो आपको एकदम से लगता है ये क्या होगा, और आप काट देते हो। बट उस काटने के दौरान आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए होते हैं। 5 सेकंड के भी ले लिए, बिल्कुल, वो पहले से ऑन है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। भाई आपने 2 सेकंड की उठाई तो भी आ गया, अपने को तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट चाहिए। अब वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया ओपन है, अब वो सोशल मीडिया पे जाएंगे और आपके फ्रेंड सर्कल में आप डालते हो ना रिलेशनशिप, मेरी वाइफ है, मेरा ब्रदर है, तो आपके जो इमीडिएट कनेक्ट होंगे या जिन्होंने आपके पोस्ट पे बहुत बारी लाइक करा होगा, तो पता लग जाएगा यार ये आपके नियर एंड डियर वंस है। उनको वो जाएंगे और उनको वो पिंग करेंगे। अब पिंग करके देख लेंगे कि कौन आपका क्या है। अब कुछ भी फर्दर करने से पहले अब वो क्या करेंगे, अब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। नंबर तो आपका था ही, कॉल करा था, अब वो आपको जेन्युइन कॉल करेंगे और आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो वीडियो भेजेंगे और उनको बोलेंगे जी देखो ऐसा है कि आपकी इस वीडियो को, आपकी ये वाइफ है, ये है, हम उनको भेज रहे हैं और इसको अलग से वी विल जस्ट मेक इट वायरल, मुझे इतने पैसे चाहिए। सो क्लियर कट आपके फेस पे आपसे एक्सटॉर्शन की जा रही है। अब क्योंकि पीपल आर वेरी मच मतलब लोगों को होता है यार इमेज मेरी कॉन्शियस कि यार मेरी इज्जत ना वो हो जाए, मतलब पीपल व्हाट दे विल थिंक, तो लोगों को होता है यार पता नहीं क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोग वहीं टूटते हैं और पैसा दे देते हैं। दूसरा, कुछ लोग नहीं टूटते। ये दोनों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ, दोनों के साथ होता है, लड़का लड़की दोनों के साथ। अरे मैं आपको एक केस बताऊं, ये सेम केस मेरे ही एक स्टूडेंट है, उसका फोन आया, उसके पता नहीं
उसके पिताजी नहा रहे थे। अच्छा, आजकल लोगों को एक सबसे बड़ी बीमारी है कि टॉयलेट में भी फोन लेके जाना है। अच्छा, मेरे को इतनी हंसी आई, वो मुझे बोलता, कहता है सर आप क्यों हंस क्यों रहे? मैं कहा यार मुझे हंसी इसलिए आई, यंगस्टर तेरे पिताजी भी टॉयलेट में फोन ले गए। अच्छा, फोन ले गए और उन अंकल ने भी, वैसे सज्जन है बट उन अंकल ने भी फोन आया बिना देखे उठा लिया। अब वो अंकल भी टॉयलेट में और फोन के दूसरी साइड बंदा भी बिना कपड़ों के। तो भाई वो तो बिल्कुल टेंशन में आ गया। सो एंड द सेम स्टोरी उनके साथ हुई जो मैं आपको भी एग्जांपल बता रहा था। तो उनको कैसे पता चला उसके फादर को? तो ऑब्वियसली जैसे ही आपने देखा तो आदमी का बुखला जाएगा ना। नहीं, उनको पता कैसे चला कि स्कैम है? नहीं, वो स्कैम तब पता लगा ना जब फोन उठा लिया, वीडियो बन गई, और वीडियो बनने के बाद जो मैंने आपको प्रोसीजर पैसे बताया, मांगे उनसे। हाँ, कि उनको उनकी वो वीडियो आई और उनको बोला जी पैसे दो नहीं तो हम इसको सर्कुलेट कर देंगे। अब मैंने जैसे ही आपको बताया, कुछ लोग वहीं टूट जाते हैं, इमेज कॉन्शियस, जिनको डर होता है मेरी इज्जत का, वो वहीं पैसे देते हैं। कुछ लोग नहीं देते। अब वो आपको फर्दर चेस करेंगे, उस पॉइंट तक करेंगे कि जहां पर आपके दिमाग को तोड़ा जाएगा। ठीक है, और इनका एक मोटा मोटा टाइम होता है, ये आपको हफ्ते से 10 दिन तक चेस करेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, अलग अलग नंबरों से कॉल आएगा, आप ब्लॉक करोगे, अगले नंबर से, अगले नंबर से, अगले नंबर से। तो दिस इज हाउ दिस स्कैम इज डन। बचने का तरीका पे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया स्कैम, जिसको हम हनी ट्रैप स्कैम बोलते हैं। ये लेटेस्ट चल रहा है, ये लेटेस्ट है। और ये हनी ट्रैप जो इसका नाम है, ये नाम भी हमने एक जो हमारे टेक्निक होती है फौज में यूज की जाती है, स्पाई टेक्निक होती है, कल्प्रिट और इंट्रूडर को पकड़ने के लिए, जो घुसपैठ कर रहा है या आप ही का बंदा लीक कर रहा है इंफॉर्मेशन, उसी से हनी ट्रैप नाम आया है। तो हनी ट्रैप टेक्निक से आदमी को डिजिटल फ्रॉड किया जाता है। दिस इज द वे। अब इसको बचने का एक ही तरीका है, जब आपके पास फोन आए और वो आपको ये बोले, तो आप उसको बोलो यार इसको जल्दी से वायरल कर दे। अच्छा। आपको लगा यार पागल है यार, तो सुनिए, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और मेरे अकाउंट से डालिए, फॉलोअर बढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से वायरल कर दे, आप ये उसको बोलो, तो सामने वाला पहले तो आपको दिखाएगा ये वो, बट उसका भी दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसा है जी, देखो, फॉर ऑल दी ऑडियंस, एंड आई बिलीव यू आर अ क्रिएटर, आप तो समझ सकते हो, आज की डेट में एक वीडियो को वायरल करने में जान लग जाती है। सेकेंडली, लोगों के पास इतना कंटेंट है, किसी के पास टाइम नहीं है। थर्ड, जो आपको कॉल कर रहा है ना, उसका ये धंधा है, उसके पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। Exactly. तो वो सिर्फ आपको डराएगा। जब उसको ये दिख जाएगा ना यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो खुद ही नंगा आदमी है, तो वो आपको कॉल करना बंद कर देगा। तो दिस इज अ सोल्यूशन फॉर इट। और उन्हें पता चल जाता है कि इसे पता है। हाँ, और एक और रेमेडी भी बता देता हूँ। एक तो आपने ये काम करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, आप इमीडिएटली अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल दीजिए, जस्ट टू शेयर विद यू, somebody has hacked my account and from there obscene images are being put up. Please beware of everything. Anything you receive portraying it as my identity, तो प्लीज उससे बच के रहना। उसको एक स्टेटस डालो और सामने वाले को बोल दो भाई जल्दी से वायरल कर दे, इसका ये सोल्यूशन है, आप इस ट्रैप से अपने आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। That's how you can save yourself. सीरियसली, मतलब AI जैसे से एडवांस हो रहा है, Yes. ये भी हो रहा है। लाइक AI से आपकी कोई ऐसी गलत वीडियो बना दी जाती है, फिर वो किया जाता है कि AI वाला तो अब मतलब देखिए, वो भी एक बहुत रिस्की चीज हो रही है जैसे जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हम बहुत फोरम्स पे बात भी कर रहे हैं कि यार AI के जितने प्रोज है कॉन्स, क्योंकि AI से अभी एक जो बहुत रिस्की चीज आई है, दैट इज डीप फेक। तो डीप फेक में बेसिकली क्या करते हैं वो, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एक्टर का या किसी का भी, मेरे को यही लगेगा कि उसी की आवाज है, उसी की वीडियो है, और उस वीडियो को मैं मान लो बिना कपड़ों के, हाँ, बिना कपड़ों के कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में बना दिया, आवाज भी उसकी चला दी, और आपको लगेगा यार ये बिल्कुल वही है। दैट्स डीप फेक। तो सीधी सी बात है कि डिजिटल वर्ल्ड और रियलिटी में बहुत फर्क है। वी बोथ ऑफ अस बीइंग फ्रॉम दिस डिजिटल वर्ल्ड, हमारी कुछ जिम्मेवारी बनती है, हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट लेट्स बी अ रियलिटी, और ये सब लोगों को समझना जरूरी है अपने आप को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइएगा, ये हनीकॉम्ब वाला आपने शेयर किया, और भी बताइएगा। उससे पहले मैं एक बताता हूँ जो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज वो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होता है। ओके, आपने जितने भी देखे होंगे कि कईयों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, यस, यूट्यूब हैक हो गया, डिलीट हो गया, गलत वीडियो डल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो आज तक मैंने 2-3 साल में लास्ट में देखा है स्कैम, वो क्या होता है कि बहुत सारी ईमेल्स आती है ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। कई तो ऐसे पता चल जाती है कि नकली ईमेल है, तो उसका पता लगाना ये है कि आप ईमेल एड्रेस चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि ये वन डे वाली ईमेल बनाई हुई है और व्हाटएवर स्कैम। और कभी भी आपको कोई CEO
या फिर कोई बड़ा बंदा डायरेक्टली ईमेल नहीं करता, आपको कोई एजेंसी मोस्टली ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए करती है, तो फिगर आउट कर सकते हो आप ईमेल से लिखी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सिग्नेचर में पता चल जाता है। सो ईमेल आती है कि ठीक है आपको बहुत बड़ा ब्रांड लेट्स से प्यूमा आपको साइन अप करना। पहली बात तो इतना बड़ा ब्रांड छोटे क्रिएटर के पास नहीं आएगा, लेकिन जो छोटे क्रिएटर होते हैं, नए क्रिएटर होते हैं, पता नहीं चलता उन्हें। सो वो कहते हैं ठीक है यार, और वो साफ साफ पहली बात तो कभी भी ब्रांड आपको आगे से बताता ही नहीं है कि आप कितने पैसे वो दे रहा है। करेक्ट साफ लिख देते हैं वी विल गिव यू $10,000। और वो महत्वाकांक्षी भी है ना आजकल क्रिएटर्स बहुत ज्यादा, बहुत महत्वाकांक्षी है, अरे यार बहुत बढ़िया है, या तो चलो हमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल रही है, नहीं पता होता क्रिएटर्स को, पहले वो बोल देंगे, बहुत डिस्कशन भी करेंगे, ट्रस्ट आपका जीत लेंगे, उसके बाद वो भेजेंगे ये रहा जी लिंक, ये है हमारे लेट्स से मोबाइल ऐप का डेमो, तो आपने ये इंस्टॉल करना है सिस्टम पे, और इसका आपने वीडियो स्क्रीन कैप्चर बना के इसमें आपने स्पॉन्सरशिप बनानी है। तो मोस्टली वो होते हैं जिप फोल्डर में, करेक्ट, WinRAR में होता है, या फिर ड्राइव का लिंक होता है, .zip होगा, या फिर गूगल डॉक में लिंक होता है, गूगल डॉक भेजते हैं। सो मैं तो आज तक नहीं फंसा हूँ लकीली, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि मैं माउस ओवर करके लिंक चेक करता हूँ, ईमेल कहाँ से ये वो चेक करता हूँ, सिग्नेचर क्या है, कौन ईमेल कर रहा है, कैसी ईमेल लिखी हुई है, बिकॉज अगर मैं 50-100 ब्रांड कोलैबोरेशन पे जेन्युइन वाली पे काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि कैसी टाइप की ईमेल आती है, साफ वो पता चल जाती है। सो मैंने तो हर बार फिगर आउट कर लिया, बट कई नए क्रिएटर कनाडा में भी और इंडिया में भी इसमें फंस चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ठीक है हम मेहनत तो कर रहे हैं, $10,000 का उसमें आया है हमें ब्रांड कोलैबोरेशन, चलो वीडियो बनाते हैं, एक्साइटमेंट बनाते हैं, जैसे इंस्टॉल किया फोन में या फिर डेस्कटॉप पे आपका पासवर्ड गया, फिर वो हैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो भी आपसे, या तो उनको इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाती है उसमें से, बैंक अकाउंट और व्हाटएवर आपके सिस्टम से, या फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। सो ये थोड़ा सा अननोन सा है, बिकॉज ये कंटेंट क्रिएटर स्पेसिफिक है। ये जो आपने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अगेन ये वाला भी अटैक सोशल इंजीनियरिंग में फॉलो करता है, और ये एक्चुअल में इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को पता होने के बाद भी वो क्यों ट्रैप में आते हैं, क्योंकि हमारी एक महत्वाकांक्षा होती है इस फील्ड में आने के बाद, और हमें लगता है यार वो कंटेंट क्रिएटर कितना बड़ा कर रहे हैं, पहला ब्रेक मुझे भी मिल गया, और वो जो एक्साइटमेंट और जो एड्रेनलिन रश होता है ना, उस रश में हम ट्रैप में आ जाते हैं। सो अगेन द बेस्ट थिंग इज नथिंग कम्स फ्री, एंड कोई भी इंसान जो पैसे दे रहा है, $1 दे रहा है तो $10 की वैल्यू लेना जानता है, तो कोई भी बेवकूफ नहीं है। एंड इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज अ स्कैम, फॉल्स। यस। और हाँ जी, हाँ मतलब एक और मैं मतलब लेटेस्ट क्या चल रहा है? हाँ मैं क्योंकि इतने सारे हैं, मैं सच बताऊं, मतलब मैं भी जब डिस्कस करता हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा शेयर करूँ, मेरे पास इतने सारे हैं। करेक्ट, तो मतलब बट मैं उन लेटेस्ट को टच करना चाह रहा हूँ जिससे आजकल जो ट्रेंड में बहुत हो रहे हैं। एक और जो डिजिटल स्कैम और फ्रॉड होता है, और उसमें भी बहुत लोग ट्रैप में आते हैं और अच्छे धुरंधर फंसते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, पहले मैं बताता हूँ होता क्या है, फिर मैं ये बता देता हूँ वो जनरली टेक्निकली किया कैसे जाता है और उससे बचने का तरीका क्या है। तो उसमें क्या होगा, आपको मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, सिर्फ मैसेज आएगा, कोई कॉल नहीं, ओनली टेक्स्ट पे बात होगी, कोई ऑडियो नहीं, सिर्फ टेक्सटिंग। और टेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल नंबर से, और उस कंट्री के नंबर से आएगा जिस कंट्री में आपका कोई नियर और डियर वन कोई फ्रेंड गया हुआ है, और आपको पता है वो उसी में गया है। मैसेज आएगा और वो बोलेगा जी मैं यही बोल रहा हूँ, तो आपको पता है यार हाँ ये गया हुआ है, वो मेरा 5 साल पुराना फ्रेंड यार उधर है, ठीक है। अब वो बोलेगा हाय यार, 2 मिनट पूछेगा, और 2 मिनट के बाद बोलेगा यार आई नीड अ हेल्प। बोलेगा क्या? वो कहेगा यार द प्रॉब्लम इज माई सिस्टर इज इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ये हो गई है कि शी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। जनरली एक्सीडेंट की बात ही होगी, एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट एक इमोशनल कॉर्नर होता है, तो इसमें बेसिकली आपकी अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक आजकल सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं वो वाले जिक्र कर रहा हूँ। तो शी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, वो जैसे ही बोलेगा आपको वो पुराना नॉस्टैल्जिया आता है पहले तो दोस्त का, फिर वो नॉस्टैल्जिया आया, अच्छी फीलिंग आई, और उसके बाद उसने ऐसी दुखद खबर सुना दी, आपको लगता है अबे यार सो सॉरी। अब वो कहेगा यार आई नीड अ हेल्प, प्रॉब्लम इज कि मैं कहीं मतलब सिंस यू नो आई एम आउटसाइड, तो मैं फंसा हुआ हूँ, एंड अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसी जगह फंसा हूँ, आई कैन नॉट जस्ट गो स्पीक एंड टॉक, और इमीडिएटली ना उसकी सर्जरी होनी है, तो शी हैज़ लाइक अपनी लाइफ इज़ ऑन द स्टेक, तो उसको यार $5,000 इमीडिएटली, या INR में बोलेगा इतने अमाउंट चाहिए, और वो आप ही के उधर का कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे, वहाँ पर वो एडमिट है,
तो यार मैं तेरे को अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, प्लीज ट्रांसफर, मैं तेरे को सुबह पहुंच के ना ट्रांसफर करा दूंगा, यहाँ से मैं आपको आई विल डू अ स्विफ्ट ट्रांजेक्शन टू यू, स्विफ्ट दे दूंगा, विच मीन्स इंटरनेशनल भेज दूंगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो चल रहा है, और बहुत सारे हर एज ग्रुप के लोग, अडल्ट्स, टेकी, नॉन टेकी, गीक, बहुत सारे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो थोड़े से ज्यादा रिसेप्टिव और इमोशनल है वो सबसे ज्यादा फंसते हैं। क्योंकि मैंने आपको इसलिए पूरी जर्नी बता दी। अब पहली बात, ये मैसेज की कहानी, ये तो हो गया एक्चुअल फ्रॉड होता है, और सबसे बढ़िया बात बता देता हूँ, ये सेम चीज मेरे पिताजी के साथ हुई। मैंने तो सुना ही ये वाला अब है, इससे रिलेटेड और भी हैं। हाँ, बट अब देखो नए नए फ्रॉड आ रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने सुना ही नहीं है, अब जिसने सुना नहीं है वो फंस जाएगा। करेक्ट। तो ब्रिटिश कोलंबिया में मेरे ही फादर के ही गॉट रिटायर्ड, उन्हीं के फ्रेंड रहते हैं, और मतलब 5-6 साल से उन्हीं के ही मैसेज आया, मतलब उन्हीं का आएगा, मतलब फेक मैसेज उन्हीं का आया, और उन्होंने मेरे को कहा कि यार वो उन्होंने यार मैसेज आया है, तो यार वो कह रहे ने यार दिक्कत हो गई है, की करिए। सो ही वाज लाइक विद मी, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैसेज आया, बंद करो, दैट्स हाउ इट इज। तो अब इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है हमेशा। अच्छा, पहले तरीके से पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे है। उन्होंने किया ट्रांसफर के पैसे? नहीं, मतलब ही नहीं, उन्होंने मेरे से डिस्कस कर लिया ना, ये तो वो हो गया। वो ठीक है, कहते हैं चिराग तले अंधेरा, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा यार इतनी जगह दे रहे हैं, पूछ तो लूँ, तो जनरली डिस्कस कर लिया उन्होंने मेरे से। तो अब इसको लोग जनरली करते कैसे हैं, हर चीज का जो आज की डेट में, जैसे हम बोल रहे थे ना, सोशल मीडिया के जितने प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं, उससे आपकी ना लाइफ बहुत ओपन हो गई है। तो आपके सोशल मीडिया कनेक्शन से लोग देख लेते हैं कौन से आपके फ्रेंड्स बाहर हैं, और इसलिए वो वही एक्ट करते हैं। सिंपल। तो पहला बात तो ये होगी, लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों को पता कैसे लगता है, राइट। अब आते हैं इससे बचने का तरीका। सिंपल एक ही बचने का तरीका है, अगर इन केस आपके पास उस इंसान का इंटरनेशनल नंबर है, कनेक्ट है, पहले से सेव्ड है, जितना मर्जी मैसेज आए, आप बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल फूल मत हो ना, आप उसको डायरेक्टली कॉल कर लो, और अगर लगता है आपको टाइमिंग्स ऑफ हैं, आप मैसेज कर दो कि यार तूने कोई मेरे को मैसेज करा है, उसको डायरेक्टली। अब आप कहोगे यार वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ गलत हो जाए वगैरह, कुछ गलत नहीं होगा, इमोशनल फूल मत बनना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों से ना रिजिस्ट नहीं होता, आप समझ रहे हो, मतलब जो लोग होते हैं ना थोड़े ज्यादा इमोशनल, नहीं यार ऐसा ना हो जाए, नहीं यार नहीं, तो उनको बोलता भाई तुम कर लो, अपनी अंदर से आत्मा को तसल्ली दो, ताकि तुम्हें अगली बारी समझ आ जाए। इन केस आप कहते हो यार 5 साल पुराना फ्रेंड है, मेरे को तो कोई कांटेक्ट नहीं है, पहली बार मैसेज करा भाई ने और ऐसे ऐसे हो गया, उस केस में सोशल मीडिया पे पक्का कनेक्टेड है, उसको सोशल मीडिया पे डीएम कर लो कि भाई तूने मेरे को व्हाट्सएप करा है, ऐसा ऐसा है। बट इसमें रूल बना लेना, आपकी अगर इमीडिएट बात नहीं हो पा रही, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इमोशनल फूल होकर के थोड़ा सा होल्ड बैक करना। और मैं आखिरी में यही बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों के साथ ये होता है, और बड़े लोग इस बात को समझ जाते हैं, रब जेड़ियाँ रंगाई चराजी। सो इवेंचुअली जो प्रभु ने लिखा हुआ है वो होना है। तो अगर सच में ऐसा कुछ होगा, आपने अपनी कर्मा कर दिया, आपने अपने दिल से, साफ मन से आपने एक इनिशिएटिव ले लिया कि यार मैं पूछ लेता हूँ, कोई क्या पता जेन्युइन भाई हो, ठीक है। बट आप इमोशनली फूल मत होना, क्योंकि 99 क्या 100% वो स्कैम ही है। 100% वो स्कैम है। क्यों? ये भी बता देता हूँ क्यों 100%। क्योंकि अगर वो जेन्युइन होगा तो वो आपसे बात करेगा, क्योंकि जब आप उसको चैट पे लिखोगे ना, अच्छा कैन वी टॉक, वो कहेगा सॉरी मैं अभी जिस जगह पे बैठा हूँ यार बात नहीं कर सकता, तो वो स्कैम ही। So this is again one of these scams which is going, and how you can really safeguard. मेरे को एक और चीज़ अभी ना नोटिस करी है मैंने, जो मेरे को बहुत टाइम से मेरे माइंड में है। आपको पता है कि आज से 15 साल पहले बच्चों के हाथ में फ़ोन होता था। हाँ। और पेरेंट्स बोलते थे फ़ोन को हटा दो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, फ़ोन में लगे रहते हो, हम हमेशा गेम खेलते रहते हो, ये वो। अब उल्टा हो गया। जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो समझदार हो गए कि दिस इज टॉक्सिक, कि हमारा मेंटल बैलेंस खराब करता है, तो हमें स्क्रीन से दूर रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब उल्टा हो चुका है, पेरेंट्स को आप देखोगे, हमारा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम पेरेंट्स का हो गया है। सारे पेरेंट्स के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। अब पेरेंट्स को बोलना पड़ता है यार हमसे बात कर लो, आप रील्स और शॉर्ट्स में। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैं इसको कहता हूँ ना, देखो डिजिटल सोसाइटी में ये समय अपना अपने हिसाब से जाएगा। सो बेस्ट वे इज टू अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस पे जब हम इतनी बातें एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, आप भी अपने कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हो, तो लेट मी शेयर अगेन वन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिक्स।
जो हम बात कर रहे थे कि मोटा मोटा ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया गया है कि ग्लोबली $114 बिलियन का फ्रॉड हो रहा है, तो एवरीबडी अगेन विल बी शॉक्ड टू नो कि इस $114 बिलियन के फ्रॉड में से जो 80% फ्रॉड है उसका कोर रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। यानी कि अगर हम लोग सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं, कॉन्शियसली समझ लें, एंड जो पॉडकास्ट आप और मैं कर रहे हैं, एंड आई बिलीव वो हर बंदा देख ले, मतलब मैं तो कहीं ना कहीं समझता हूं इस पॉडकास्ट के लिए कि जितने लोग देख रहे हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हर अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनके साथ आपका ये एक इनिशिएटिव उनके साथ कोई ऐसी होनी या अनहोनी को बचा सके, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फॉर श्योर। कुछ अच्छा एक और मैं आपको, क्योंकि अब नए नए बड़े सारे हैं ना, सो अगेन वन ऑफ द फ्रॉड्स विच इज अगेन हैपनिंग, वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। सो दैट इज SMS के थ्रू फ्रॉड होता है, उसको बोलते हैं स्मिशिंग। तो उस फ्रॉड में क्या होगा, आपको एक SMS आएगा और SMS आएगा लाइक बैंक। अब लाइक बैंक से क्या मतलब है, जब आपको SMS आता है ना, तो उस SMS में एक 6 कैरेक्टर की ID होती है, उसको बोलते हैं सेंडर्स ID। आपको ये ID अप्रूव करानी पड़ती है कि आपकी क्या होगी। अब मान लीजिए किसी की ID है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं बेस्ट बाई की ID है BESBUY, बेस्ट बाय। अब मैंने इसमें हल्का सा ट्वीक कर दूंगा, BISBUY है तो सिमिलर। मैं स्कैमर हूं या कोई स्कैमर है, उसने इसको अप्रूव कराया और उसने आपको जनरली जो बेस्ट बाय या मान लीजिए बैंकिंग, खासकर बैंकिंग में बहुत होता है, तो बैंकिंग के एक ना मैसेज की सेट लैंग्वेज होती है। आपने देखा ना, जब आपका अकाउंट डेबिट आता है तो एक सेट लैंग्वेज आती है, और अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस एंड दिस दिस दिस, तो वो सबको पता ही है, ओपन मिलता है, वो उसको सेम मैसेज कॉपी करेंगे और सेम चीज लिखी होगी और नीचे लिखा होगा इन केस इफ यू हैव नॉट इनिशिएटेड दिस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हियर, और एक लिंक होगा। यस, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता हो चुका है ना, बिल्कुल। अब सारी गेम इस लिंक की है, आपने लिंक पे क्लिक करा, आप ट्रैप में गए। क्यों? हो सकता है लिंक पे क्लिक करते ही अननोइंगली आपके डिवाइस में बैकग्राउंड में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाए, तो आप ट्रैप में जा सकते हो। क्या आपको लिंक पे क्लिक करने के लिए वो आपको एक फेक वेबसाइट पे ले जाए, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पूफ्ड वेबसाइट, जो दिखती ओरिजिनल बैंक जैसी है बट है नहीं। आप वहां जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी डर में अपनी डिटेल डालो एंड यू एंड अप इन अ फ्रॉड। तो ऑलवेज बी वेरी अगेन कॉशियस इन 2 थिंग्स। जो SMS आ रहा है और जो आपके इंपॉर्टेंट SMS हैं रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस, बैंकिंग, टैक्सेस, आप हमेशा देखो कि ऑथेंटिकेटेड जहां से आते हैं वो कहां से आते हैं, और उनको दिमाग में, जहन में फिट कर लो, ताकि जब कभी भी SMS आए कहीं से भी, तो आप पहले ये वॉच करो कि ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है नहीं। नंबर 1। सेकंड, SMS के अंदर हमेशा लिंक जो आता है ना, वो शॉर्ट लिंक होता है। सो जनरली जिन लोगों को पता है, शॉर्ट लिंक वो होता है कि जब बड़े बड़े लिंक्स को हम आजकल शॉर्टनर के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जगह कम लेते हैं। बिटली का होगा, हाँ, बिटली हो गया, cuts.in है, बड़े सारे ऐसे, क्योंकि ICICI.com करके नहीं आएगा, इतना बड़ा लिखेंगे ना, तो वो मैसेज की एक कैरेक्टर लेंथ होती है 160 कैरेक्टर्स की। फिर कैसे फिगर आउट करें? तो हाँ, वही मैं बता रहा था। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके भी अगेन 2 तरीके हैं। आप पहली बात, SMS आया है, अगर आप क्लिक भी नहीं करना चाहते, तो सबसे बढ़िया तो ये है कि उस SMS को आप कंप्यूटर पे कॉपी कर लो, और वो वही वाला टेक्निक जिसकी आप भी बात कर रहे थे कि आप होवर करोगे तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में क्रोम आपको दिखाएगा ये लेके कहां जा उसको उस टेक्स्ट को ईमेल कर लो अपने बिल्कुल ईमेल कर लो, ये तरीका है विदाउट क्लिकिंग। हाँ, दूसरा तरीका है, अगर आप खोलते हो तो आप उसको मान लेते हैं एक इनकॉग्निटो विंडो में खोलो। इनकॉग्निटो मतलब जब आप ब्राउजर खोलते हो तो ब्राउजर में एक आती है हिडन विंडो, प्राइवेट विंडो, प्राइवेट विंडो में खोलो। खोलने के बाद सबसे पहला फिर वही काम जिसकी हम बात कर रहे थे, लिंक पे ध्यान से नजर मारो, ये एक्चुअल लिंक है, आपको पता लग जाएगा ये फेक है या ओरिजिनल। दैट इज द वे हाउ यू कैन सेफगार्ड। सो मैं आप बताता हूँ कितने स्मार्ट हैं स्कैमर्स। मेरे पास ICICI के मैसेजेस आते हैं, लेट से 100 मैसेजेस हैं, वो तो ट्रेल बन जाती है, आप क्लिक करते हो नीचे दिखते हैं, पुराने भी मैसेजेस दिखते हैं। एक अलग से उन्होंने 6 डिजिट का कोड सिमिलर लिया हुआ, ICICI XYZ व्हाटएवर, उससे भी मुझे 50 SMS आए हुए हैं ओके सिमिलर, सो दैट जेन्युइन लगे कि एक नहीं है, 50 आए हुए हैं। तो जब मेरे को वो आया कि आपने KFC नहीं कराया हुआ, KFC कह रहा हूँ, मुझे KYC कराया नहीं, तो वो फिर लिंक के साथ आया। मैंने देखा यार पहले भी मैसेजेस आए हुए, ये तो हर मेरे को 30 डेज में आ रहा है, तो फिर मुझे लगा यार कुछ होगा, ICICI का कुछ प्रॉब्लम, अपडेट आ रही होगी या बट मुझे ये भी लगा कि यार एक और ट्रेल चल रही है, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता, इतनी इजीली कोई अपना इतना बड़ा ब्रांड कोड नहीं चेंज करेगा। तो मैंने उसको ईमेल करा और एक ऐसे आईफोन पे खोला जो रीसेट हो रखा था, मैं यूज़ नहीं करता, बैकअप फ़ोन जिसमें कोई ऐसे पासवर्ड या कुछ नहीं था। तो पेज एग्जैक्टली सेम पेज खुला ICICI का, जो
एक्चुअल ICICI का ओरिजिनल वेबसाइट का पेज है, राइट, KYC वाला पेज बिल्कुल। अब उसके ऊपर लर्न मोर और वो बटन्स थे, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता तो हो जाता। बस करेक्ट, और मैंने फिर बैंक को भी कॉल किया, यस, मतलब मेरे बिना समझाए बिना ना, उन्होंने बोला वो स्कैम है क्लिक मत करना। yes. मतलब ये मतलब इतना कॉमन है। करेक्ट, मतलब ये वो वाले स्कैम्स हैं जो हम बात कर रहे हैं ना, दीज आर मतलब दो स्कैम्स जो अक्रॉस ग्लोबली इस समय बहुत प्रिविलेंट चल रहे हैं। मतलब कोई ना कोई प्लस एंड माइनस आपको किसी ना किसी के पास ये वाला स्कैम मिलेगा। एक और स्कैम जिसमें अगेन आई वुड से बहुत लोग फंसते हैं, फिर वो ना फंसे, जो कि AI के अंदर डीप फेक के अंदर विशिंग का एक स्कैम है। तो आपको कॉल आएगी एंड वो कॉल आपके जो सबसे क्लोजेस्ट वन होगा, जिससे आपका कोई अटूट प्यार है, उसकी कॉल आएगी और वो कॉल होगी कोई ना कोई अपील, या मैं फंस गया हूँ, कुछ भी हो गया हूँ वगैरह। सो वो कुछ ऐसी सी बात होती है कि माँ जैसे ही अपने बच्चे का दर्द सुनती है ना, तो उसको एकदम से कुछ नहीं और समझ आता। तो ऐसे ही होता है कि जब आप किससे बहुत प्यार करते हो और उसका एकदम से कॉल आए, तो उसकी आवाज़ ही होगी, वो उसकी आवाज़, जैसे हम बात कर रहे थे ना डीप फेक में, आवाज़ ही उसकी हो जाएगी। आवाज मैं आपको बताऊं कैसे वो कर रहे हैं। हाँ वही बात, आवाज भी बिल्कुल ऑनलाइन आपकी कोई ना कोई वीडियो या आपने कुछ भी बना के डाला होगा, उससे सिर्फ इतना सा उनको 5 सेकंड चाहिए, बस उस फ्रैक्शन को पकड़ेंगे और उसको बोलते हैं AI वॉइस क्लोनिंग। AI वॉइस क्लोनिंग कर लेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वो वॉइस आ गई, और वो वॉइस होने के बाद वो कुछ भी टेक्स्ट को उस आवाज में बुलवा सकते हैं। कन्वर्ट, बुलवा लिया। अब आप एकदम से फिर फेस भी सेम है, Correct. ऑडियो भी सेम है, Yes. बंदा बिलीव कर लेता है। यस, तो अगेन इसके लिए भी माय स्ट्रॉन्ग सबमिशन एज अ मेजर कि कुछ भी हो जाए, आपको अगर अननोन नंबर से कॉल आई है तो आप अपने उस नियर और डियर वंस के एक्चुअल नंबर के बात करे बिना कुछ एक्शन मत लेना, इमोशनली फूल मत बनना। सिमिलरली ऐसी ऑडियो क्लोन किया जाता है। Yes. एक तो आपने बोला कि सोशल मीडिया पे से रील उठा ली आपकी, जिसमें आपने बोला हुआ है, ऑडियो बना ली है सैंपल आपका, और आपकी ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई सोशल मीडिया पे है ही नहीं, Yes. जैसे पापा हैं किसी के, तो वो सोशल मीडिया पे अगर नहीं है, उनको ना 3-4 बार रॉन्ग नंबर से कॉल आएंगी। वो बोलेंगे हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं बोलेगा, हेलो हेलो रिकॉर्ड हो गया। Yes. फिर 4-5 बार करेंगे, यार तेरे को बोला है ना फ़ोन मत करिए, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। बस होगी उनकी, ये तो पापा की बात करो, ऐसे किसी लड़के की कर ली, लेट से उनके बच्चे की कर ली, अननोन नंबर से उनको सिर्फ एक ऑडियो मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे Right. कि पापा पापा रोते हुए कि पापा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, प्लीज इस नंबर पे 5-8 रुपए आप कर दो ट्रांसफर। और उसका नंबर मिलाते हैं, एक्चुअल वाला नहीं मिलता, वो ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई बच्चा कहीं फंस गया है। वही Correct. जैसे आपने बोला कि इमोशनल उस टाइम पे हो जाते हैं। सो ये बहुत सारे हैं, हम हजारों स्कैम है, क्या क्या डिस्कस करें। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सारे हैं। आखिरी में मतलब आई एम श्योर सही बोला आपने कि इतने सारे हैं, बट जो हमने बहुत सारों पे खैर बात कर भी ली है, बट और सोल्यूशन भी दे दिया। हाँ, सोल्यूशन भी दे दिया, और कुछ 2-3 मास्टर सोल्यूशन है, वो मैं बिल्कुल अब एंड में बात करूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ 1-2-3 और इंपॉर्टेंट टच कर देता हूँ, जो अगेन एक दूसरी साइड है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय सोसाइटी में। आज की डेट में कुछ स्पेसिफिक फ्रॉड्स चल रहे हैं, खासकर टीनेजर और चिल्ड्रन को ध्यान में रखते हुए। तो उसमें अब पेरेंट्स को बहुत कॉशियस होना है। जैसे आजकल साइबर बुलिंग होती है, बच्चों का साइबर अरेस्ट हो रहा है, और बच्चा जल्दी फंसता है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे का माइंड जो होता है वो कहीं भी मोल्ड किया जा सकता है, बच्चे में डर भी क्रिएट किया जा सकता है सब। तो आप एज अ पेरेंट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले शेयर कर देता हूँ। अभी ये अगेन ये एक इंडिया में रिसेंट बहादुरगढ़ का केस है, वन ऑफ द विच इज़ अ सिटी इन हरियाणा। तो वहाँ बच्चा क्या हुआ कि वो 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली, ओके, एंड देन उसका मतलब वो रोज़ अपने कमरे में जाए और बस एक बार खाना खाने के लिए निकले और पूरा दिन कमरे में। अच्छा, ये बात 6 दिन बाद पेरेंट्स ने नोट करी, पहले ऑब्जर्व नहीं कर रहे। उसके साथ हुआ क्या कि उसको ना उस पर डर ये पैदा कर दिया कि उसकी कोई फोटो वगैरह ले ली होगी, वाइल उसको मतलब पीछे से ट्रेस करते करते व्हेन शी वाज विद अ बॉयफ्रेंड, ओके। और अब उस पर ये प्रेशर क्रिएट किया गया कि भाई तुम्हारी ये चीज़ को हम सारी जगह फैला देंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को ये एंड इस तरीके से सारा बता देंगे। एंड शी वाज लिटिल स्केयर्ड। टीनेजर हो जाता है ना, बहुत सारे में स्टिग्मा होता है ना, और बड़े सारे ऐसे स्टिग्मा अलग अलग होते हैं। अब वो इस कारण से उसने अपने झूठ बोल के अपने पापा से ट्यूशन के नाम पे फीस ली, पॉकेट मनी ली, करते करते, और वो उसको ट्रांसफर करा। 6 दिन जब वो कमरे में जाए और आए ना, तब उसकी मम्मी को लगा यार ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम।
देन शी रियलाइज, देन शी टॉक टू हर कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, एंड देन शी स्पोक अबाउट इट. तो मेरी स्ट्रॉन्ग सबमिशन ये है कि पेरेंट्स को आप हमेशा पहले ये इंश्योर करो कि बच्चा जो आपकी गेम्स खेल रहा है, अब देखो स्मार्टफोन तो हट नहीं सकता. जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये स्मार्टफोन नहीं दो बच्चों को, पॉसिबल ही नहीं. जैसा आपने कहा ना, पेरेंट्स से ही नहीं छूटता, तो बच्चों को क्या आप छुड़वाओगे. बट वो जब यूज कर रहे हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं, वो आप ध्यान रखो. लॉक लगा के रखो कि कोई भी गेम वो अपनी आपके बिना मर्जी के नहीं इंस्टॉल कर सकते. जैसे आप ऐप स्टोर में जब करते हो तो आपसे iTunes का पासवर्ड मांगते हैं ना, वो मत शेयर करो उनके साथ, आप इंस्टॉल करके दो. क्योंकि आजकल बड़ी सारी गेम्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकल ट्रैप में ले लेती हैं. इफ यू रिमेंबर, पीछे एक गेम आई थी ब्लू व्हेल चैलेंज, जिसने सुसाइड करवाया बच्चों को कि एक स्टेज पे ले जाके बोला आप सुसाइड कर लो, और करा बच्चों ने सुसाइड. क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे का माइंड ऐसा है. तो पहली तो आप ये ऑब्जर्वेशन रखिए कि बच्चा कौन सी गेम्स खेल रहा है वो आपको पता हो. और कैसे पता हो, आप कहोगे यार हम तो गेम खेलते नहीं. जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स तो खुद भी खेलते हैं, उनको पता होता है, अरे ठीक है यार काउंटर स्ट्राइक में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें. अब हमें तो पता ही नहीं. बेस्ट ये है आप गेम को गूगल करके उस गेम के रिव्यूज और गेम के बारे में पढ़ लो कि ये गेम किस चीज पे है, गेम क्या सिखाती है. तो आपको पता लग जाएगा यार ये गेम हेल्दी है या नहीं है. क्योंकि बड़ी बड़ी गेम्स हेल्दी भी होती हैं. गेम्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू लर्न ऑल्सो. तो नंबर 1 आप ये जरूर ध्यान रखो. दूसरा, बच्चे को आप फोन का एक्सेस कोशिश करो कि अपनी विजिलेंस में ही दो. आजकल बहुत सारे पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो गई है कि फोन दे ही देते अर्ली एज में कि भाई ठीक है तुम्हारा सेपरेट फोन है. अब वो सेपरेट फोन जो आप दे देते हो, फोन यूज करना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि समय से पहले टू अर्ली इंडिपेंडेंस क्रिएट्स अ मेस. तो वो मेस क्रिएट करेगा. थर्ड, आप बच्चे को हमेशा ऑब्जर्व करो कि अगर आपको लग रहा है कि वो किसी भी डिवाइस के साथ कहीं भी हैंग कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, कहीं भी जा रहा है और वो बिल्कुल एक आइसोलेशन पैदा कर रहा है, तो उस आइसोलेशन में लिटिल बी कॉशियस, बी फ्रेंडली विद योर चाइल्ड, ताकि वो फ्रेंड्स बन के आपको बता सके कि क्या हो रहा है. क्या पता ऐसा तो नहीं है उसको किसी ने सोशल मीडिया में ट्रैप पे ले रखा है. क्या पता कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है. क्या पता उससे कोई अच्छी बात करके उसको ट्रैप में ले रहा है. क्या उसकी कोई ऐसी बात है जो आपसे नहीं शेयर कर रहा है. तो ये कुछ 3-4 चीजें अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यू कैन रियली कीप योर सेल्फ चाइल्ड इंटैक्ट फ्रॉम ऑल साइबर क्राइम्स. बच्चा डिजिटल यूज भी करेगा बट वो इन चीजों से बचा रहेगा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रांगली. और वेस्टर्न कल्चर में अगर मैं बोलूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है. क्योंकि यहाँ तो आपको पता है हमारे तो बड़े सारे इंडियन जो फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर बड़ी रूटेड हैं, जिनके संस्कार वगैरह स्ट्रांग है, वो तो मैंने देखा उनकी एक अच्छी आदत है. उनका ये रूल है, चाहे घर में कमरा एक्स्ट्रा होता है बट वो कहते हैं नहीं, बच्चे को अपने साथ ही अभी तो हम सोएंगे. बट कुछ कुछ को की दिक्कत भी है, वो गोरो जैसे इस लैंड पे उतरते हैं अंदर से फतूर आ जाता है, अरे नहीं अब तो कनाडा कल्चर अडेप्ट करेंगे. हाँ, कल्चर अडेप्ट करेंगे. तो आप पहले दिन से चलो भी अपने कमरे में सो गई वगैरह, और वहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो. सो वही बात है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बट यहाँ पर जो चीज़ों में ये दिक्कत है और जो आपको डिजिटल फ्रॉड और पॉसिबिलिटी बनाती है, उसमें बच्चों में ये एक बच्चों के डिजिटल फ्रॉड में एक बहुत बड़ी चीज़ है. सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट आई बिलीव इन. सो हमने इतने सारे स्कैम्स डिस्कस कर ली, कैसे बच सकते हैं, और आपने ये किड्स वाला भी बता दिया. और कोई है जिससे जेनेरिक हम सबको पता ही होना चाहिए कि इससे सेव होंगे? देखिए जी, स्कैम्स से एग्जैक्टली कैसे बचा जा सकता है और कितने टाइप के स्कैम्स हैं, तो उसके लिए तो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई विल अपील कि मैंने एक बहुत सुंदर सी किताब लिखी है, साइबर शील्ड, जिसका इंडिया में बहुत बड़ा प्री लॉन्च हुआ है, एंड अबाउट टू इट विल बी इन द मार्केट. आप ज़रूर लो, दैट विल हेल्प यू. बट ऑन द फाइनल लोड ऐसे तो स्कैम ख़त्म नहीं होंगे. और कुछ मास्टर टिप्स दे देता हूँ मैं फाइनली कंक्लूजन पे. सो टिप नंबर 1, आप जितने भी अकाउंट्स हैं, बहुत सारे लोग आज भी इग्नोरेंस और बहुत कैजुअल हैं. आप रूल बना लीजिए, जितने भी अकाउंट्स हैं सब पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है. आज भी मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ रिलक्टेंट, अरे कर लेंगे यार, मेरा पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है यार, सवाल ही नहीं पैदा तो कोई डिकोड कर ले. या फिर कौन मेहनत करे 2 बार डाले, एक बार में लॉगिन करना है. सो दिस इज टिप नंबर 1. जितने भी आप ऑनलाइन अकाउंट्स यूज करते हो, उन सारे अकाउंट्स के अंदर जहां जहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको आप ऑन रखो. पॉइंट नंबर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के भी मल्टीपल मोड्स हैं, उन सबको अनेबल रखो. SMS के थ्रू, आजकल एक गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप आती है उसके थ्रू, और जहां पर ईमेल पे भी है उसके थ्रू, सबको आप ऑन रखो. सेकेंड थिंग, अगर आप
आपकी आदत है कि आप नेट सर्फिंग करते हो, चीज़ों को रिसर्च करते हो, तो मेक अ वन हेल्दी हैबिट। जो आपके अकाउंट्स वगैरह हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है हम चीज़ों को सेव करते हैं जनरली, उनको आप एक अलग ब्राउजर में कीजिए और सर्फिंग के लिए आप ब्राउजर ही डिफरेंट रखिए, सेम ब्राउजर में आप मत कीजिए। इट्स वन ऑफ द वे जो एक लेयर क्रिएट कर देता है, ऑथेंटिकेटिंग और सिक्योर लेयर, कि आपने ब्राउजर ही अलग कर दिया। थर्ड थिंग, आप कहीं पर कितनी मर्जी ट्रांजेक्शन्स करो ऑनलाइन, कोई टेंशन नहीं है, बट ओनली डू इट थ्रू क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड एनीवेयर। करो ही मत डेबिट कार्ड यूज। बड़े सारे लोग कहते हैं यार क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है यार, क्रेडिट क्यों लइए, ऐसी ये इंडियंस की गंदी आदत होती है, और नहीं नहीं यार उधार क्यों लइए, मतलब दैट्स फिकल। तो उन सब लोगों के लिए जल्दी से बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड इज 100% सिक्योर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर एक कंज्यूमर राइट आपको मिलता है जिसको बोलते हैं चार्ज बैक। कल को अगर किसी क्रेडिट कार्ड पे आपका चार्ज हुआ जो जेन्युइनली आपने नहीं करा, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप बैंक में कॉल करके बोल सकते हो आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस चार्ज एंड आई वांट टू क्लेम अ चार्ज बैक, तो वो पैसा आपको वापसी मिल जाएगा। और लेट मी शेयर विद यू, यूएस, कनाडा, फॉरेन में ये बहुत इजीली मिलता है, इंडिया में तो खैर नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया में 3D सिक्योर और बहुत सारी कहानी है, बट आपको ये अपना जो राइट है उसको यूज करें, डेबिट कार्ड को कहीं यहाँ यूज करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो टेक वालों के लिए मैं बोलूंगा, कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बड़ी आदत है आजकल फोन में नई नई एप्स वगैरह को एक्सप्लोर करने की, कुछ देखेंगे, ठीक है, कोई चीज़ देखेंगे, कुछ देखेंगे, तो और लोगों की आदत होती है ऑथेंटिकेटेड जो एक तरीके की एप्स, मतलब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नहीं इंस्टॉल करेंगे, फाइल होती है इंस्टॉलेशन .apk। हाँ, .apk इज द इंस्टॉलेशन फाइल। किसी ने आपको फाइल भेजी कि भैया डायरेक्ट इंस्टॉल कर लो ऐप। जिनकी आदत है, जो नॉलेजेबल भी हैं, आप घर में ना एक सेपरेट फोन रख लो इन सारी खुरापात के लिए। अपने मेन फोन में मत करो जिसमें आपके वॉलेट, सारी यूपीआई, आपके बैंकिंग, आपका ई ट्रांसफर सब कनेक्टेड है। डू इट दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट वेरी टेकी, आपके पास रैंडम व्हाट्सएप पे QR कोड्स वगैरह कुछ भी आते हैं, उनको भी मत स्कैन करो, क्योंकि मैंने जिक्र नहीं करा, मैं करूंगा नहीं ज्यादा, बट आज की डेट में QR कोड के थ्रू भी फ्रॉड हो रहा है। आपको लगता है कि इमेज तो है, आप स्कैन करते हो, बट दैट स्कैन अगेन पुट्स यू इनटू अ ट्रबल, बिकॉज उस स्कैन के पीछे एक लिंक है, वो कुछ भी लिंक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेंड करने का है, एक्सेप्ट करने का लिंक भी है। और एक चीज और मजे की आपको बताता हूं, इवन देयर इज अ टेक्निक जिसके अंदर इमेज के थ्रू भी वायरस भेजा जाता है। तो अगर आपके पास कोई .jpg फाइल आती है आपके मेल पे और आप कहते हो .jpg तो है, कर ले, जैसे ही आप इमेज को खोलोगे तो इमेज में वायरस को ट्रांसक्रिप्ट करा गया, आप जैसे ही ट्रिगर करोगे वो वायरस मैलवेयर आपके सिस्टम में चला जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर कुछ अननोन है, आपको पता है नहीं है, अपने आप को क्यूरियस मत करो, बेटर इज इग्नोर इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड का चंक हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक पूरा। आज की लाइफ में लोग बहुत बिजी हैं, रिलेशनशिप्स वैसी रही नहीं है, चीज़ों को हम शेयर नहीं करते, IQ बहुत बढ़ चुके हैं, EQ हमारा बहुत कम है, तो वॉइड कहीं ना कहीं अपने अंदर है। उस वॉइड की वजह से हमारे साथ हम किसी को लेट आउट नहीं कर पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर इंसान से, अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर रखो जिसको आप हर चीज़ शेयर कर सको। पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि आपका बच्चा के साथ कोई ना कोई ऐसा हो, चाहे वो उसके ब्रदर सिस्टर हो, चाहे आप खुद हो, दोस्त हो उसके, या कोई एक ऐसा इंसान हो जो इंटीग्रिटी वाइज ऑनेस्ट है और जिससे वो इंसान शेयर करता है। कीप दिस इन योर लाइफ इररिस्पेक्टिव योर एज ग्रुप, ताकि आप किसी भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रैप में ना फंसो। एंड फाइनली, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को सोशल मत करो, जितनी ज़रूरत है उतनी सोशल करो, एंड दैट्स इट। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स। थैंक यू सो मच। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं वही बोलने वाला था कि मैं पेरेंट्स को नहीं स्पेसिफिकली बोलूँगा, पेरेंट्स, बच्चे, सब कुछ इतना फ़ोन में घुस गए कि पर्सनल इंटरेक्शन है ही नहीं। बातें, वो ध्यान ही नहीं रहता कि वो आप पूरे 6 दिन लग गए उसको ये पता करने में। यार 1 दिन में पता चल जाना चाहिए था, बच्चा है वो आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब पेरेंट्स, बच्चे सब फोन में इतना बिजी हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने कि थोड़ा सा जैसे पुराना जमाने में था ना 20 साल पहले, कि आपस में बैठ के बात करते थे, ये नहीं कि फोन है तो कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपस में ज्यादा ऐसे बॉन्डिंग बढ़ाओ। ऑब्वियसली हर किसी को कोई फिगर आउट कर लेगा कि ये डिप्रेशन में बंदा है, या तो इसके साथ कोई स्कैम हुआ है, व्हाटएवर। आपने जो ये पॉइंट बोली है ना, नथिंग कंट्रोवर्शियल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक बात इसी बात से बोलना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी चीज वायरल हो रही है और बहुत बड़ा उसका बवाल इंडिया में खड़ा हो गया, और वो इंडिया से अब ग्लोबल में चला गया है।
EY कंपनी में, इफ यू हैव गॉन थ्रू. यस सो EY में अभी क्या हुआ है कि पुणे की 26 साल की लड़की जो है, शी हैज कमिटेड अ सुसाइड, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली मदर का ट्रॉमा था. उसने CEO को लिखा कि भाई आपके वर्क प्रेशर की वजह से हुई. पहली बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हर, फॉर द डिपार्टेड सोल, माई हम्बल प्रेयर्स. बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी अजीब बात है कि आपका बच्चा है, ऐसा तो नहीं होता मैं आज आया सुसाइड कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता ना. ये एक स्टेज है. आई डू लॉट ऑफ डिप्रेशन काउंसलिंग विद पीपल. ये एक स्टेज है. अरे भाई, आप लोगों को दोषी ठहरा रहे हो. जब बच्चा ऐसा हो रहा था, आपसे बात तो होती होगी, आप उसको पकड़ नहीं पाए क्या आपका बच्चा था? तो ये कहीं ना कहीं एक कंफर्ट और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए रिलेशंस. यस. तो मैं कहीं ना कहीं, मैंने जब वो कंट्रोवर्सी को देखा ना, तो मुझे एक अंदर से फील आया, मुझे कहीं ना कहीं एक मर्सी जरूर थी, बट मुझे ये गलत लगा कि यार हमने ना सारी गलती को कंपनी पे मत दिया. अरे भैया, आप एज अ पेरेंट, आप बच्चे से बात कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल बैलेंस क्या हो रहा है? पता लग जाना चाहिए. सेंस वो नहीं कर पाए. सो कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ी कल्प्रिट कहीं ना कहीं ये समाज है, वो पेरेंट्स हैं जो इस चीज को ही नहीं फिगर आउट कर पाए. टेक्नोलॉजी मतलब इतना ज्यादा रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट कर रही है. एब्सोल्युटली. यू हैव, टेक्नोलॉजी वाज देयर एज अ बून, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ इट. सो ये भी बहुत बड़ी लर्निंग है, मैं बोलूंगा. यस, एब्सोल्युटली. इससे भी आप स्कैम से बच सकते हो. Yes. फोन को अपना थोड़ा उसका यूसेज 50-20% कर दो. करेक्ट. एंड रिलेशंस में थोड़ा ज्यादा, जैसे हम पहले करते थे पुराने जमाने में, वैसे करना शुरू करो. मैं मतलब आपके इस मीडियम से बात करता हूँ. मतलब ये जो पॉडकास्ट है, कायदे से ये जो पॉडकास्ट फॉर्मेटिंग है, ये कोई नई नहीं है. 90s में शो आते थे, अगर आपने देखा हो, जहां हम बातचीत करते थे. हमें चाहिए वो रूट्स ही अपनी, बट हम इस बात को समझ नहीं पाते कि यार कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ ज्ञान वाले लोग बैठे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंटेंस बात करें, एंड पीपल लव टू वॉच द वे पीपल वुड लव टू वॉच दिस पॉडकास्ट. तो ये भी वही फॉर्मेट को यूज कर रहा है. तो टेक्नोलॉजी को एज अ टूल तक यूज करना बढ़िया है कि यार हम अपने आप को एनहांस करें, बट टू मच डिपेंडेंसी ऑन इट विल गोइंग टू क्रैश यू, जो हो रहा है आज के दिन. बट ओवरऑल बहुत लर्निंग मिली. आई एम श्योर हेल्पफुल होगी. शेयर करो आप पेरेंट्स के साथ, सबके साथ. थैंक यू सो मच. और कोई भी डाउट हो आपको प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा. आई विल पर्सनली एड्रेस दैट. किसी की कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होती है, आई विल पर्सनली एड्रेस. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.